नमस्कार साथियों, मैं सचिन बोंद्रिया कृषक जगत से आपका आज इस किसान सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज जो टॉपिक है आलू की खेती पर है। आज हम आपको इस नई तकनीक से रूबरू कराएंगे जिसको वर्डेशियन वर्डेशियन इंडिया, जो कि साइटोजाइम के नाम से आप पहले से जानते थे, आज ये तकनीक को हमारे सामने दिखाएंगे। हमारे जो मुख्य वक्ता रहेंगे डॉक्टर आर के गोयल साहब, जो डायरेक्टर हैं साउथ एशिया के, और साथ में रहेंगे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज देखते हैं वर्डेशियन की ओर से, और अक्षय खुराना जी साथ में रहेंगे। वो भी आपको इसके बारे में, नई तकनीक के बारे में बताएंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों में क्यूरियोसिटी होगी कि एनयूई टेक्नोलॉजी है क्या। तो आइए आज हम इसको जानते हैं गोयल साहब से कि क्या इस तकनीक के बारे में, इसके विस्तृत से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आपसे सवाल जवाब भी करेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप लिख के रखिए, उसको हम कृषक जगत के इस प्लेटफॉर्म पे गोयल साहब, खुराना जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी से जानेंगे कि क्या तकनीक है और इसका आरओआई क्या है, रिटर्न कैसा है, और आलू की खेती में हम डीएपी की बचत किस हद तक कर सकते हैं। तो गोयल साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर आर के गोयल साहब हैं। थैंक यू सचिन जी। एंड सभी किसान भाइयों को नमस्कार एंड गुड इवनिंग। एंड सचिन जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया है आज। और आपको हम सभी मालूम है कि किसान भाइयों के लिए जो खेती बाड़ी है उनका एक मेन रोजगार है। और अभी अच्छी बात ये हुई है कि सबसे अच्छा कि सितंबर मंथ में जो बारिश हुई है, इस बारिश से हमें जो रबी की फसलें हैं, चाहे वो आलू की फसल है, गेहूं की फसल है, वो सब अच्छी होने वाली हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि भी जी। खेती के बारे में जो तकनीक है उसका कितना ज़्यादा मतलब महत्व है। सो ज़्यादा मतलब मैं समझ लेता हूँ, आपको बताना चाहूँगा मैं कि साइटोजैम जो कंपनी है, आई थिंक हमारे सभी किसान या सभी लोग जानते हैं, साइंटिस्ट लोग जानते हैं। 1984 में ये कंपनी इंडिया में आई थी और ये कंपनी अमेरिका की कंपनी है। और अभी लेटेस्ट जो है साइटोजैम को वर्डेजिन कंपनी ने अमेरिका में टेक ओवर कर लिया है। तो साइटोजैम 1975 से करीब आज से 47 साल पहले इस कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था अमेरिका में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, बहुत आधुनिक तकनीक है। और हमारी सभी प्रोडक्ट जो हैं साइटोजैम के अमेरिका में बनते हैं। यहाँ पे हमारा जो इंडिया में प्रोडक्ट सारे अमेरिका से बन के आते हैं। और अभी दोनों कंपनियां जो है कल्चरली, साइटोजैम एंड वर्डेजियन दोनों मिलके हम लोग पूरे वर्ल्ड में करीब 50 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो साइटोजैम का जो हेडक्वार्टर है वो यूटा स्टेट में है अमेरिका में, दैट इज ऑन द वेस्ट कोस्ट। एंड वर्डेजियन की जो कंपनी का ऑफिस है वो नॉर्थ कैरोलिना में है। कुछ लोग अगर जो अमेरिका में से जानते हैं कि अमेरिका का जो फ्लैग है उसमें 50 स्टेट्स हैं। तो हमारा जो वर्डेजियन का मैनेजमेंट है पूरा, वो सारी की सारी टीम हमारी जो है वो अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना में बैठते हैं। तो ये जो एनयू की तकनीक का नाम है, इसका है कि न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। किसान भाई सभी जानते हैं कि आप यूरिया, डीएपी ऑलमोस्ट हर किसान इस्तेमाल करता है, चाहे वो धान की फसल है, सोयाबीन की फसल है, आलू की फसल है। पर हमें ये नहीं मालूम है कि हमें कितना डीएपी डालने के बाद पौधे को, अगर आपने 50 किलो डीएपी इस्तेमाल किया, उसके अंदर 50 किलो के बैग में 23 किलो फास्फोरस जाना चाहिए पौधे को। पर जाता है सिर्फ, आपको बताना चाहूंगा मैं, 4 से 5 किलो डीएपी पौधे को मिलता है एज ए फास्फोरस, एज ए न्यूट्रिएंट। बाकी का 18 किलो जो फास्फोरस है, या 75 to 80% फास्फोरस जो है वो जमीन में जाके, सोयल में जाके चिपक जाता है, उसको लॉक हो जाता है, वो पौधे को नहीं मिलता है। तो आज आपसे चर्चा करेंगे हम लोग कि जो साइटोजैम वर्डेजियन की तकनीक है कि न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्वों की जो पूरी खुराक है पौधे में कैसे जाए। जैसे कहते हैं ना, अगर हमने सुबह उठ के नाश्ता किया, 2 गिलास हमने दूध पिया, अगर अगर वो 2 गिलास दूध हम पी के, हमारे अगर खून अगर उसमें से सिर्फ आधा गिलास का बनेगा, बाकी जो 1.5 गिलास जो है दूध वो कहाँ जा रहा है, इसका मतलब हमें हाजमा नहीं हो रहा उसका, वो बेकार हमारे पेट में जाके वो अगेन हमारे को उसका कोई महत्व, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। तो इसी तरह खाद का जो है, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जानकारी हमें जब पता लगी 6 महीने पहले, क्योंकि हमें खाद के बारे में ज्यादा हमने इसलिए काम नहीं किया। हम सब लोग बात करते थे इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, विडिसाइड, ये सब ठीक है, अच्छा सीड होना चाहिए।
पर अगर एक किसान अगर एक बैग डीएपी डाल के अगर उसका 80% डीएपी जाके जमीन में चिपक रहा है, जो कि पौधे को नहीं मिलता है, लोग हो रहा है जाके, और उसको बोलते हैं ना कि वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हम एनयू के बारे में बात करेंगे आज कि कैसे ये वर्टिजन की जो कंपनी है, ये अमेरिका में हमारे 15,000 फीट में बहुत बड़ी लैब है, और करीब 37 जो है हमारे टीम मेंबर बहुत बड़ी कंपनी में इसमें जो काम कर रहे हैं। काफी लोग जो हैं आर एन डी मतलब जो रिसर्च, जो नई तकनीक जो हम खोज करते हैं उसके अंदर हम काम करते हैं, और 290 हमारे पेटेंट्स हैं एक्चुअली। इसका मतलब ये कि इतनी तकनीक अच्छी है इस कंपनी के पास। और अभी हमारा जो वर्टिजन है, साइटोजेम और वर्टिजन मिलने से हमारे पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हो गए हैं जो इंडिया में आ सकते हैं। पर अभी आज आपसे हम बात करेंगे अवेल के बारे में, जो डीएपी का एक ये मतलब अभी बताना चाहूंगा कि डीएपी का जो प्रोडक्ट है ये, इसके बारे में हम आपसे ज्यादा चर्चा करेंगे। साइटोजेम और वर्टिजन की जो कंपनी पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में देखिए, नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये एशिया का पार्ट है सारा। तो इंडिया हम यहाँ पे हैं, तो मैं जो पूरा ऑपरेशन देखता हूँ अभी साउथ ईस्ट एशिया और एशिया का जो पार्ट है, हम यहाँ से इसका हम कवर कर रहे हैं। और ये जो टीम है हमारी कंपनी की, ये हमारे मिस्टर कैनेथ एवरी हैं। ये पहले मोनसेंटो में काम करते थे और 5 साल से ये पूरे वर्ल्ड के, इसको बोलते हैं हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सारे संसार के जितना भी बिजनेस है हमारा उसके मुखिया हैं, उसके हेड हैं। और हमारे जो साउथ एशिया और एशिया के जो हेड है उनका नाम रिक है, मैं उनको रिपोर्ट करता हूँ। तो रिक जो है ये हमारे करीब 5 साल से अमेरिका में वर्टिजन के ग्लोबल इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। और आप देख सकते हैं जो ये मिस्टर क्यूडी हैं, ये पहले 5 साल पहले किसी और कंपनी में काम करते थे, पर 5 साल से ये हमारे टेक्निकल के पूरे आर&डी के हेड है। काफी मतलब इनको जानकारी है इसके बारे में। और मिस्टर एंड्रयू डफ जो हैं, ये स्पेशलिटी क्रॉप्स के, जैसे अभी हम परसों चर्चा कर रहे थे इनसे हम एप्पल और चिलीज के बारे में, तो ये काम करते हैं। इंडिया में हमारी जो टीम है, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया का जो पूरा पार्ट है, मिस्टर पन्नू हमारे पूरे इंडिया के सेल्स के हेड हैं। डॉक्टर जरगर, ये हमारे कश्मीर में एप्पल के, डॉक्टर जरगर ने करीब 40 साल यूनिवर्सिटी में, स्कॉट यूनिवर्सिटी में काम किया है, और अभी ये हमारे एप्पल के पूरे एक तरह से इंचार्ज हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और इनको हमने अगले साल धान के लिए भी इनको हमने किया है कि भी डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर हम फोकस करें। डॉक्टर एस के बिश्नोई हमारे पीएचडी प्लांट फिजियोलॉजी में है, ये पूरा हमारा जो आर&डी और रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन उसका काम देखते हैं। मुकेश कुमार हमारे ये मध्य प्रदेश और गुजरात के इंचार्ज हैं, 4 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। अक्षय खुराना आज आपसे रूबरू होंगे, ये यूपी और राजस्थान के इंचार्ज हैं, करीब 4 साल से भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर पाठक साहब, ये हमारे गुजरात के पूरा एरिया देखते हैं, पर ये इन्होंने करीब 16 साल एज ए वाइस चांसलर काम किया है। और डॉक्टर ए आर पाठक जो है हमारे पूरा काफी हमें हेल्प कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। साई कृष्णा हमारे साउथ इंडिया का बिजनेस देखते हैं। आयुष जो है ये अभी यूपी, अभी ये महाराष्ट्र में थे, अभी इन्होंने 1 साल पहले ज्वाइन किया कंपनी में, तो अभी ये यूपी लखनऊ से हमारा बिजनेस देखेंगे बायर कंपनी के साथ में। कौशिक जो है ये बेंगलोर में है, ये पूरा कर्नाटका के एरिया देखते हैं। तरंग ने अभी ज्वाइन अभी अगले हफ्ते तक कर लेना है, करीब 4 तारीख को, ये पूरा गुजरात का काम देखेंगे और ये मिस्टर मुकेश को रिपोर्ट करेंगे। प्रसाद पाटिल ने अभी जस्ट 16 तारीख को ज्वाइन किया है, और ये पहले सिंजेंटा में थे करीब 12 साल, और प्रसाद विल बी इन पुणे से पूरे महाराष्ट्र का एरिया देखेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज हमारी 12 लोगों की टीम है, और मिस्टर प्रतीक कबरिया जो है वो अभी हमारा साउथ ईस्ट एशिया के बिजनेस देखते हैं, वो भी अभी जो है काफी एक्टिवली हम लोग मिलके, सब लोग, हमारा पर्पस क्या है, हम सभी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे डॉक्टर साहब पीएचडी हैं, डॉक्टर जरगर पीएचडी हैं, डॉक्टर पाठक पीएचडी हैं, तो हमारा बहुत सारा जो एक टीम का टैलेंट है बहुत सारा है। तो अभी मैं इतने कहना चाहूंगा मैं किसान भाइयों को, साइटोजेम तकनीक, वर्टिजन तकनीक बहुत अपने आप में नई है। ये इतना अच्छा आपको बताना चाहूंगा मैं, अगर हम आपसे 100 रुपया खर्च करवा रहे हैं, हम आपको गारंटी करते हैं कि आपको कम से कम 300-400 रुपये आपके वापस आपको मिले। इसका मतलब है 1:3, 1:4। इसका मतलब होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। अगर हम लोगों ने आपसे 100 रुपीज का खर्चा करवाया अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाहे वो मैक्रीना है यूपीएल का, क्रॉपमैक्स है, या आपका एक्सपर्ट है जेयू एग्री साइंस का, या अडोरा है इसके अपने ग्लोबल एग्री साइंस का, या बुराक के हमारे वहाँ पे एप्पल पे काम करते हैं। हमने ये देखा है, पिछले 9 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा लगता है हमें कि आज तक हमारे किसी किसान भाई ने आके ये कंप्लेन नहीं किया कि गोयल साहब मैंने साइटोजेम का ये अडोरा या क्रॉपमैक्स या मैक्रीना या ब्रिक या जिंक, अभी हमने लेटेस्ट
जिंक लॉन्च किया है ड्यूपॉन्ट के थ्रू, दैट इज प्लेंटीग्रो जिंक। और अभी हमारा अगले 2 महीने में हम लोग सरस्वती एग्रो, अल्पगिरी एंड काफी लोगों के साथ हम काम करने में लगे हैं। कोहिनूर एक कंपनी दिल्ली में। तो आज की डेट में हमारा जो पूरा बिजनेस है, करीब 100 कंपनीज हमारे साथ जुड़ गई हैं ऑलरेडी। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम किसान भाइयों के लिए काफी हम लोग इसके लिए मतलब ऐसे प्रोडक्ट लेके आए। अभी जो तकनीक आज बात करेंगे अक्षय आपके साथ में, तो अवेल जी तकनीक है, ये कल मैं कल करनाल में था, रात में एक मीटिंग थी हमारी डॉक्टर अश्वनी महाजन की टीम के साथ में। तो काफी अच्छा लगा हमें देख के कि जो अवेल की तकनीक है इंडिया में आ चुकी है। नई तकनीक है ये डीएपी के लिए। अभी मैं चाहूंगा आप सब लोगों से कि अगर कोई सवाल है साइटोजेम के बारे में, वर्डेजिन कंपनी के बारे में, तो सचिन जी हम लोग 2 मिनट के लिए सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम मेंबर मिस्टर अक्षय खुराना से कि वो अवेल तकनीक के बारे में किसान भाइयों को बताएं। एंड मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से आपकी आमदन बढ़े। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कहना है कि आमदन डबल हो, डेफिनेटली देखो इसमें सब कोशिश कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि 1 साल में 2 साल में इनकम डबल हो जाएगी किसान भाइयों की, पर आप देखिए कि जो हमारा देश है, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 3 दिन अमेरिका होके आए हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, करीब मोर देन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। काफी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है और हो सकता है साइटोजेम भी अगले 1 साल में, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी सभी प्रोडक्ट हमारे अमेरिका से बन के आ रहे हैं। इतनी डिमांड बढ़ गई है हमारे पास माल सप्लाई करने के लिए, हमें हवाई जहाज से मटेरियल मंगवाना पड़ रहा है। हो सकता है अगले 1-1.5 साल में हम भी अमेरिका से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, मे बी आई डोंट नो कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारी मैनेजमेंट के साथ, लीडरशिप टीम के साथ, कि हम भी हमारे इंडिया में हब बनाएं और इंडिया से हम पूरे एशिया को हम यहाँ से हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई कराएं साइटोजेम का और वर्डेजिन का। सो आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की अच्छी खुशियां हो, अच्छी दिवाली बने आपके सभी घर में, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओवर टू यू अक्षय। सचिन जी आप म्यूट पर हैं अभी। हाँ सॉरी। धन्यवाद गोयल साहब, आपने जो जानकारी दी वर्डेशियन के बारे में, क्योंकि आज भी इंडिया में वर्डेशियन नाम नया है और साइटोजाइम तो काफी पुराना नाम है। और साइटोजाइम के माध्यम से आप हिंदुस्तान में इतने नायाब प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं और सभी बहुराष्ट्रीय या राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ में इसको गांव-गांव तक फैला रहे हैं। उसके लिए मैं सभी किसान भाइयों की तरफ से भी आपको और कृषक परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अक्षय खुराना जी को। अक्षय खुराना जी अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसान भाइयों आपको इस तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी आपके प्रश्न हो आप उसको नोट डाउन करके रखिए। और एक हमारे इस जूम वेबिनार में एक ऑप्शन है रेज हैंड का, तो जो भी आपको जब सवाल करना होगा, जैसे मैं देख रहा हूं कि अनिल जी ने हाथ रेज हैंड किया हुआ है, राजेंद्र गौर जी हरदा से हैं, वो उन्होंने रेज हैंड किया हुआ है, राकेश जाट जी ने किया हुआ है। तो इसी तरह से आप अपने सवालों को अपने पास रखिए और जैसे ही इनका खुराना जी का सारा वक्तव्य हमारा यहाँ खत्म होगा तब हम आपसे आपके प्रश्नों को लेंगे। और उसके बाद एक कृषि ज्ञान प्रतियोगिता जो कि हमारी परंपरा रही है, हम इस ज्ञान प्रतियोगिता को जरूर यहाँ पर खेलते हैं। वो प्रश्न इसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसी से रिलेटेड होगा और एक सामान्य प्रश्न होगा, और जिसको जो जानकारी आप देंगे जिसका पहले सही जवाब होगा जूम पे और दूसरा जवाब हम फेसबुक से लेंगे, दूसरे प्रश्न का फेसबुक पे जवाब लेंगे। जिसका भी सवाल का जवाब सही होगा उसको हम कृषक जगत के माध्यम से और वर्डेशियन के माध्यम से उनको हम पुरस्कृत करेंगे। तो मैं अक्षय जी आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी इस तकनीक के बारे में जानकारी। धन्यवाद सचिन जी। सबसे पहले तो मैं आपका और कृषक जगत की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने किसानों के इंटरेस्ट में, आलू के किसानों के इंटरेस्ट में इस वेबिनार का आयोजन किया है। तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार। जी मेरा नाम अक्षय खुराना है और वर्डेशियन कंपनी में मैं पिछले 4 साल से कार्य कर रहा हूँ। राजस्थान और यूपी का कार्यभार मैं देख रहा हूँ और हाल फिलहाल में मैं बुलंदशहर, हापुड़, लखनऊ, आगरा के आलू के किसानों के बीच में अभी काम कर रहा हूँ। तो 10 तारीख के आसपास से आलू की बिजाई बहुत बड़े स्केल पर
शुरू हो जाएगी यूपी के अंदर, और उसी रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स के अंदर भी आलू की बिजाई शुरू हो जाएगी। तो आलू में एक फर्टिलाइजर की बहुत बड़ी समस्या कह लीजिए, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट कह लीजिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वो समस्या क्या है, वो समस्या कैसे पैदा होती है, और उस समस्या का वर्डेशन लाइफ साइंसेज ने क्या निवारण निकाला है और किसानों को इस साल उपलब्ध करवाने जा रही है। तो अगर भारत में आलू की खेती की बात करें तो आलू एक कमर्शियल क्रॉप है, और चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर का ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आलू जो है प्रोड्यूस होता है हर साल करीब करीब 52.5 मिलियन टन आलू भारत के किसान पैदा करते हैं, और भारत के किसान ये आलू करीब करीब 21.8 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर ये आलू लगाते हैं। आलू का इस्तेमाल बहुत मल्टीपर्पज के तौर पे किया जाता है। आलू की सब्जी भी हम बनाते हैं, आलू की चिप्स भी हम बड़े शौक से खाते हैं, और अल्कोहल और स्टार्च के प्रोडक्शन के अंदर भी अब आलू का इस्तेमाल किया जाने लगा है। आलू के अंदर अगर मेजर आलू के जो खेती करने वाले स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटका, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे स्टेट्स जो है आलू की बहुत लार्ज स्केल के ऊपर खेती करते हैं। नेक्स्ट जी। अब आलू के अंदर मैं एक ही बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व की बात करूंगा, वो है फोस्फोरस। नॉर्मली हमारे किसान भाई आलू के अंदर फोस्फोरस की सप्लाई डीएपी की खाद के माध्यम से करते हैं, और आलू के अंदर डीएपी का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है जो हमारी जड़ों की विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो तना है, तने की स्ट्रेंथ के लिए आलू के तने की स्ट्रेंथ के लिए जो है फोस्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। आजकल बहुत आम वर्ड हो गया है इम्यूनिटी। कोरोना के समय में इम्यूनिटी इतना आम वर्ड है कि हर कोई इंसान इम्यूनिटी वर्ड को जानता है कि जिस इंसान की इम्यूनिटी पावर कमजोर है उसके ऊपर जो है बीमारी आने का, वायरस के अटैक का, बैक्टीरिया के अटैक का जो है चांस ज्यादा है। उसी तरीके से जिस पौधे की इम्यूनिटी कमजोर होती है उसके ऊपर, जैसे कि आलू के खेत में लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट की समस्या आती है, तो जिस आलू की फसल की इम्यूनिटी कमजोर है उसके ऊपर बीमारी आने के भी चांसेस ज्यादा हैं। और फोस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो आलू की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है और तेज करता है, और अल्टीमेटली इन सब चीजों से आलू के अंदर पैदावार और आलू की जो क्वालिटी है वो बनती है। अगर हम आलू की स्टेज की बात करें तो प्लांटिंग के टाइम पे शूट और रूट की जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसके अंदर फोस्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। ट्यूबर इनिशिएशन के अंदर जो नंबर ऑफ ट्यूबर कितने बनेंगे, एक आलू के पौधे के ऊपर कितने आलू लगेंगे नीचे जमीन में, इसमें भी फोस्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। अगर बल्किंग स्टेज के ऊपर देखें तो भी आलू के साइज इंक्रीज करना और आलू की यूनिफॉर्मिटी, मान लीजिए कि एक आलू के पौधे के ऊपर 8 या 10 आलू नीचे लग रहे हैं, तो उन आलू का साइज कितना एक समान होगा, कितना मार्केटेबल साइज उसका बनेगा, उसके अंदर भी जो है फोस्फोरस एक बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। मतलब आपका कहने का मतलब है अक्षय है कि आपका जो डीएपी है, बिना फास्फोरस के, मतलब डीएपी हो, एनपीके हो या एसएसपी हो, बिना फास्फोरस के आलू की खेती बहुत अच्छे से पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जी, तो अब मैं बताता हूं कि आलू के खेती के अंदर हम जो फोस्फोरस डाल रहे हैं, नॉर्मली किसान भाई डीएपी का इस्तेमाल कर किया है, भी यूज करते हैं, एनपीके भी यूज करते हैं, जिसके अंदर फोस्फोरस बहुतायत में होता है। थोड़ा सा नेक्स्ट कीजिएगा एक बार सचिन जी। जी, तो जब भी किसान भाई अपनी मिट्टी के अंदर डीएपी डालता है तो मिट्टी के अंदर जो सबसे पहले जो सकारात्मक आवेश वाले एलिमेंट पड़े हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है या एल्यूमिनियम है, इन सब के साथ में फोस्फोरस के ऊपर नकारात्मक आवेश होता है हमेशा, जैसा कि हम ऊपर फोटो में देख भी पा रहे हैं। तो जैसे ही किसान डीएपी की खाद अपनी मिट्टी के अंदर डालता है, वैसे ही जो डीएपी के अंदर फोस्फोरस है जिसके ऊपर नकारात्मक आवेश होता है, मिट्टी के अंदर पहले से प्रेजेंट सकारात्मक आवेश वाले एलिमेंट जैसे कैल्शियम हो गया,
एल्यूमिनियम हो गया या आयरन हो गया, उसके साथ में रिएक्ट करके एक बॉन्ड बना लेता है और मिट्टी के अंदर जाके लॉक हो जाता है। जब यह कैल्शियम के साथ में लॉक हो जाता है तो यह बहुत लंबे समय तक पौधों के लिए अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे दांत जो हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर दो एलिमेंट हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस, और हमारे दांत कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने हैं। तो जब मृत्यु के बाद हमें जब दफनाया जाता है तो सबसे लास्ट में जाकर कितने ही सालों के बाद में जो हमारे जिस चीज का डिकम्पोजिशन होता है, जो चीज प्रकृति में जाके मिल जाती है, टूट जाती है, वो हमारे दांत होते हैं। तो दांतों का जो कैल्शियम और फास्फोरस का बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वही बॉन्ड किसान की डीएपी में उपस्थित फास्फोरस और किसान की मिट्टी में उपस्थित कैल्शियम का बनता है, जो जाके जमीन में एकदम लॉक हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे श्रीमान आर के गोयल जी ने बताया कि आप जो 50 किलो का डीएपी का एक कट्टा जमीन में डाल रहे हैं, इसमें केवल 10 से 12 किलो फास्फोरस ही जो है आपके आलू के पौधे को मिल पा रहा है। बाकी 38 से 40 किलो फास्फोरस इसी प्रकार से कैल्शियम, आयरन या एल्यूमिनियम के साथ में जोड़ बना के मिट्टी में लॉक हो जा रहा है। तो किसान भाइयों, समस्या हमारे साथ में ये है। अब इस समस्या का मैं आपको कारण बताता हूँ। नेक्स्ट। एक मिनट, थैंक्स अक्षय। एंड मैं बताना चाहूंगा इसमें सचिन जी एंड नीतीश जी, आपने जो आप पूरा प्रोग्राम को स्पॉन्सर का ऐसे ऑर्गेनाइज कर रखा आपने लाइक दैट। अगर किसी किसान भाई का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, कि अगर हमने डीएपी डाला खेत में तो वो करीब 80% जाके लॉक हो गए जमीन में, वो पौधों को नहीं मिल रहा, सिर्फ 20% ही पौधों को मिल रहा है। तो ये चीज आपको सबको मेरे ख्याल एक दो लोगों ने हाथ रेज किए हुए हैं। सचिन जी, मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी जो दामोदार है पूरी इस मीटिंग का इस स्लाइड के ऊपर है। तो अगर किसी भाई ने, आप एक दो लोगों से क्वेश्चन प्लीज पूछिए, अगर कोई सवाल है तो हम उसका जवाब यहाँ देना चाहेंगे। जी राकेश जी, हेलो। अरविंद सिंह राठौड़ जी भी हैं कोई मुरादपुरा से, इनको बोलो अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अरविंद जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? अभी आप चालू रखें, मैं देखता हूं, उनको इनवाइट करता हूं उनको चैट बॉक्स पे प्रश्न के लिए, अरविंद जी राठौर को। जी जी तो सचिन जी, धन्यवाद आपका। मैं यहाँ पे बुलंदशहर, हापुड़, लखनऊ, आगरा और जेवर, इनके किसानों के साथ में जब बातचीत करता हूँ, मैं करीब करीब 15-20 दिन से इन किसानों के साथ में बातचीत कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हर एक किसान इस चीज को समझता है कि वो जो फास्फोरस मिट्टी में डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर से दे रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जमीन में जाके लॉक हो रहा है। फास्फोरस बहुत ही इमोबाइल एलिमेंट है और हर किसान इस चीज को समझते हैं। लेकिन जब मैं उसका सॉल्यूशन पूछता हूँ तो किसान के पास में उस चीज का सॉल्यूशन नहीं होता कि सर का सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको आगे अपनी स्लाइड के माध्यम से सॉल्यूशन के ऊपर ही ले जाना चाहूंगा। नेक्स्ट प्लीज जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है कि हमारी मिट्टी की जो पीएच है, पहली बात तो 90 से ज्यादा प्रतिशत किसानों ने अपनी मिट्टी चेक नहीं करवाई है, अपने पानी में जो पीएच है या साल्ट की मात्राएं हैं कभी चेक नहीं करवाए हैं, और अगर करवाए भी हैं तो उसी अनुरूप जो है खेती में खाद की एप्लीकेशन हो या पीएच की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए जो चीज करनी है, उस चीज को वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या है कि अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें तो जब हमारी मिट्टी की पीएच 6 से जब 7 के बीच में है, सिर्फ 6 से 7 के बीच में जब हमारी मिट्टी की पीएच है, तभी सबसे ज्यादा फास्फोरस जो आपने डीएपी के थ्रू डाला है, सिंगल सुपर फॉस्फेट के थ्रू डाला है,
वो फॉस्फोरस मैक्सिमम मात्रा में आपके आलू के पौधे को मिल पाएगा। जैसे ही आपकी मिट्टी की पीएच 7 से ज्यादा हुई, जैसे ही आपकी मिट्टी थोड़ी सी क्षारीय हुई, उसी मिट्टी के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत बढ़ने लग जाती है। और जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लग जाती है, तो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से कैल्शियम के ऊपर जो सकारात्मक आवेश होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज हमारी डीएपी में जो फॉस्फोरस है उसको अट्रैक्ट करके वहीं पे लॉक कर देता है। तो जैसे ही अगर आपकी मिट्टी की पीएच 7 से ज्यादा बढ़ती है, 7.5, 7.7, बल्कि परसों ही मैं किसान भाई के पास में था और उनकी मिट्टी की जो रिपोर्ट मैं चेक कर रहा था, तो उनकी मिट्टी की जो पीएच वैल्यू थी वो 7.5 थी पिछले साल उनकी मिट्टी की वैल्यू, पीएच की वैल्यू 7.7 आई और इस साल उन्होंने अभी चेक करवाने के लिए दी हुई है। तो ये जो 7.5, 7.7 जो मिट्टी की पीएच है, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्षारीय मिट्टी है वो, और उसके अंदर उस कैल्शियम से आपकी मोस्ट ऑफ द जो डीएपी है, जो फॉस्फोरस है, वो जाके जमीन में लॉक हो जा रहा है। तो अगर जब मिट्टी की पीएच वैल्यू 6 से कम होती है, तो वहां पे एल्यूमिनियम और आयरन, इन तत्वों की बहुतायत अच्छा बढ़ जी, जाती एक मिनट, एक ये अरविंद सिंह राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि गोयल साहब ने बताया था कि हम अभी कोई अगर सवाल करता है, मुरादपुरा से हैं अरविंद सिंह राठौर जी। है। जी जी अरविंद जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अमित जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि हम ये चाहते हैं कि जो फास्फोरस आप बता रहे हैं कि पौधों को नहीं मिल पाता है, हाँ हाँ। और पीएच मेंटेन अगर रहे तो मिल जाता है। जी तो पीएच मेंटेन को रखने के लिए किस खाद और किस तकनीक का प्रयोग करें तो पीएच हमारा लेवल से रहता है, ये मेरा सवाल है। बहुत बढ़िया बात की आपने अरविंद जी। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे इंडिया में जो पूरी जो मिट्टी, अभी जैसे अक्षय जी इस स्लाइड देखिए आप, कि अगर आपकी पीएच 7.5 भी है तो भी आपका जो फास्फोरस है वो 30 से 40% मिलेगा। 60% फिर भी वो पौधों को नहीं मिलता है, क्योंकि अगेन उसमें कैल्शियम और आयरन पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ बताना चाहेंगे आपको, सबसे पहले तो आप लोगों का जो पीएच लेवल है, आप कोई भी किसान भाई कोई भी खेती करें, साल में 2 बार आप लोग इसमें मिट्टी टेस्ट जरूर करवाएं। तो उसको टेस्ट करवाने के बाद में बहुत सारे साधन हैं कि अगर पीएच कम है तो कौन क्या डालना चाहिए, पीएच ज्यादा तो क्या डालना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देते हैं आपको हम लोग। और इसमें काफी सारी चीजें हो रही हैं, बट काफी किसान भाई अपनी मिट्टी टेस्ट नहीं करवाते हैं। अभी जैसे अक्षय ने बताया, आलू का वाले किसान 5-5 बैग डीएपी की डाल रहे हैं, जबकि 5 बैग की जरूरत नहीं है खेत में। वो इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि ज्यादा डीएपी डालने से ज्यादा खेती होगा। या अक्षय प्लीज, ओवर टू यू। जी, गोयल साहब बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मैं इस समय देख रहा हूं कि देश में डीएपी की कमी भी है, और ये तो भारत सरकार ने इसकी कीमत को नियंत्रित कर रखा है, पर किसान भाइयों, इस रबी में डीएपी मिलना जरा मुश्किल होगा। इसलिए हमें बैलेंस न्यूट्रिएंट्स पे ही ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे कि आज का सत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें डीएपी की उपयोगिता बढ़ाने के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जी अक्षय जी, जी जी। कैरी ऑन। तो इन किसान भाई का बड़ा वाजिब सवाल था कि हम ऐसा क्या डालें मिट्टी में कि मिट्टी की पीएच हमारी कंट्रोल हो जाए। तो मैं बताना चाहूंगा कि मिट्टी की पीएच आप कंट्रोल तो कर सकते हैं अरविंद जी, लेकिन जी वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, जी। आप धीरे धीरे अपनी मिट्टी की पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आलू की फसल तो आपको हर साल करनी है और हर साल आपको ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश जी भी सर। रहती है। तो आप जरूर प्रयास कीजिए कि हर साल हर फसल से पहले अपनी मिट्टी की पीएच वैल्यू चेक कराएं और उसी अकॉर्डिंग जो सिफारिश है उसको इस्तेमाल करें। लेकिन तब भी आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द फॉस्फोरस जो है आपका मिट्टी में जाके लॉक रहेगा। ठीक है, जी सर। तो सचिन जी आप अगली स्लाइड चला दीजिए प्लीज। मैं चला रहा हूँ। जी सर। तो वर्डेशन लाइफ साइंसेज अमेरिका ने जो है इसी साल 20 अगस्त को एक नई तकनीक लॉन्च की है। उस तकनीक का नाम है अवेल, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर इनहेंसर। तो आप सबकी जो फॉस्फोरस की फिक्सेशन की जो समस्या आ रही है, जो हमें मिट्टी के पीएच के बारे में भी नहीं पता, उस समस्या का समाधान हमने इस साल जो है भारत के किसानों के लिए
उपलब्ध करवाया है, खासकर हमारे गेहूं की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए, जो हमारी आने वाली फसलें हैं उनके लिए जो है इस समाधान को, इस टेक्नोलॉजी को हम इस साल भारत के किसानों के लिए लेकर मार्केट में आ रहे हैं। और यही वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपनी फास्फोरस की, डीएपी की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आइए अवेल के बारे में बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट जी, अवेल की अगर बात करें तो अवेल की टेक्नोलॉजी क्या है, अवेल कैसे काम करता है और अवेल से क्या रिजल्ट मिलते हैं। अवेल जो है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि फास्फोरस के ऊपर एक नकारात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वो नेगेटिव चार्ज है -50 CEC। और उसी तरीके से अवेल जो है, अवेल एक रेजिन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर भी एक नकारात्मक प्रभाव ही है, लेकिन वो नकारात्मक जो आवेश है वो -1800 मिली इक्विवेलेंट CEC है। तो आप देखेंगे कि एक फास्फोरस के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है ना, उससे 36 गुना ज्यादा नेगेटिव चार्ज हमारे अवेल के ऊपर है। ठीक है, तो जैसे ही कोई किसान भाई अपनी डीएपी या एसएसपी को अवेल से कोट करके, अवेल का अपने डीएपी के दानों के तरफ चारों तरफ आवरण बना के जब उसको खेत में अप्लाई करता है, तो क्या होता है कि जो फास्फोरस का मॉलिक्यूल होता है उसके चारों तरफ अवेल का एक आवरण बन जाता है, और वो आवरण का जो नकारात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो -1800 मिली इक्विवेलेंट CEC होता है। तो इतना जब नेगेटिव चार्ज होता है तो मिट्टी में जो कैल्शियम है, आयरन है या एल्यूमिनियम है, जो दूसरे सकारात्मक आवेश वाले जो एलिमेंट हैं, वो फास्फोरस से ज्यादा अवेल की तरफ भागते हैं। ठीक है, क्योंकि अवेल का नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है और अवेल ने फास्फोरस की तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई हुई है। तो वो कैल्शियम आयन जाके अवेल के साथ में बाइंड हो जाता है, और जो अंदर फास्फोरस पड़ा है वो फास्फोरस हमारे पौधों की जड़ों के द्वारा जो है अवशोषित करने के लिए अवेलेबल रहता है। जब वो अवेलेबल रहता है तो उससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी के अंदर फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। जो हमने 4, 5, 6 कट्टे डीएपी के डाले हैं, उस फास्फोरस की फिक्सेशन बहुत कम हो जाती है और इसकी अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अवेलेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ फास्फोरस की एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जड़ों की उस फास्फोरस को ग्रहण करने की क्षमता, एक्सेसिबिलिटी, वो भी बढ़ जाती है। और जैसा कि मैंने आपको दूसरी स्लाइड में बताया था कि आलू की फसल के अंदर आलू की बिजाई से लेकर कटाई तक, ट्यूबर फॉर्मेशन तक फास्फोरस की एक लगातार सप्लाई हमारी आलू की फसल को चाहिए। तो अवेल वो काम करता है कि आपके जो फास्फोरस है उसको पूरे सीजन के लिए, पूरे आलू के सीजन के लिए फास्फोरस को फ्री रखता है, ताकि पौधे की जड़ें जो है उस चीज को ले पाए। नेक्स्ट जी, तो ये जस्ट मैं एक थोड़ा सा आपको रिजल्ट दिखाना चाह रहा था अवेल का। ये ट्रायल मैंने खुद ने ही जयपुर में एक सावर जी किसान जी हैं नांगललाडी गांव में, उनके यहाँ पे मैंने ये ट्रायल कंडक्ट किया है। बेसिकली ये बाजरे की फसल है, और ये बाजरे की फसल जो आप देख रहे हैं ये एक ही खेत के 2 टुकड़ों के अंदर जो है लगाई गई है बेसिकली। और इस फसल के अंदर डीएपी का इस्तेमाल एक ही सार मात्रा में किया गया है, 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसके अंदर डीएपी डाली गई है। और जो आप फोटो देख रहे हो वो आज बाजरे की फसल 30 दिन की है। तो अगर आप मेरे उल्टे हाथ की तरफ अगर आप अपने बाजरे की फसल को देखेंगे तो इसके अंदर आप पहला जो नोटिसेबल डिफरेंस ये पाएंगे कि लीफ का जो कलर है वो कलर में बहुत ज्यादा फर्क है। हमारा जो सिर्फ सिंपल डीएपी वाला बाजरा है वो येलोइश कलर का है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा उतनी डेवलप नहीं हो पाई है। और अवेल वाला जो बाजरा है उसके अंदर बिल्कुल लार्ज, बिल्कुल डार्क ग्रीन जो है पत्तों का कलर है। जब पत्तों का कलर बिल्कुल डार्क ग्रीन होता है तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है, और जिससे हमारा पौधा ज्यादा मात्रा में सूरज की रोशनी से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से खाना बना सकता है। हमारे जो पौधे के पत्ते होते हैं वो बिल्कुल सोलर प्लेट की तरह होते हैं, कि जितनी सोलर प्लेट साफ और सुरक्षित रहेगी उतनी ज्यादा एनर्जी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगी, उतना ज्यादा खाना वो बना पाएगी।
दूसरा जो मैंने, आप भी इसके देख पा रहे होंगे कि जो नॉर्मल डीएपी वाला जो पौधा है उसकी जो लंबाई है वो लंबाई एक सार नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पे जो पौधा है बड़ा है और कहीं पे बीच बीच में आप देखेंगे कि पौधे छोटे भी हैं। इसका कारण क्या है कि इस खेत के अंदर जहां पे हमने सिर्फ डीएपी डलवाई है वहां पे फॉस्फोरस यूनिफॉर्म मात्रा के अंदर, एक समान मात्रा के अंदर हर एक पौधे को नहीं मिला है। जब हर एक पौधे को यूनिफॉर्म मात्रा के अंदर फॉस्फोरस नहीं मिला है तो पौधे की जो जड़ों का विकास है वो भी किसी का कम हुआ है, किसी का ज्यादा हुआ है। और जड़ों का विकास जब कम ज्यादा हुआ है तो पौधे ने उसी हिसाब से न्यूट्रिशन जमीन से खींचा है और उसी हिसाब से पौधे की ग्रोथ हुई है। लेकिन हमारी अवेल वाली जो डीएपी है, जिससे अवेल जो बाजरा है अवेल वाला, इसमें जो पौधे की ऊंचाई है वो बिल्कुल एक सार है। तो अवेल के आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेंगे और जब ये डिफरेंस हमें देखने को मिलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पैदावार के अंदर इजाफा होगा। अगर अवेल की यूज गाइडलाइंस की बात करें तो जिस जिस फसल के अंदर डीएपी या कोई फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर जैसे सिंगल सुपर फोस्फेट या फिर एनपीके जाता है, हर एक फसल के अंदर अवेल का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि हर एक फसल को फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। जिसके अंदर गेहूं, आलू, जीरा, हमारा गन्ना, अच्छा चावल, कपास, फ्रूट एंड वेजिटेबल, हर एक फसल के अंदर अवेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अवेल की जो डोज है वो 100 ml की शीशी जो गोयल साहब ने अभी आपको दिखाई है, वो 100 ml की शीशी आप एक कट्टे, एक बोरी 50 किलो की जो बोरी आती है, एक कट्टा आता है, उसके अंदर आपको इस्तेमाल करना है। आपको इसका इस्तेमाल डीएपी को कोट करके करना है। बेसिकली आप बस ये ध्यान रखिएगा कि डीएपी के हर दाने के तरफ चारों ओर अवेल का आवरण आ जाए, क्योंकि अवेल एक पॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो अवेल बहुत ज्यादा फैलता भी है। तो कई किसान भाई ये भी सवाल पूछते हैं कि जी 100 ml सिर्फ 50 किलो डीएपी के ऊपर कोट हो जाएगा क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएगा, हमने करके भी देखा है। क्योंकि ये पॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो बहुत ज्यादा ये फैलती है और सारे के सारे दानों को अच्छे तरीके से कवर कर लेती है। हमारा जो अवेल है वो 2 ml 2 पैकिंग के अंदर उपलब्ध है। एक 100 ml की पैकिंग है जो एक बोरी, एक कट्टे यूरिया के, एक कट्टे डीएपी के ऊपर जाएगी, और 1 लीटर की पैकिंग भी, हम बड़ी पैकिंग भी दे रहे हैं जो 10 कट्टे डीएपी के लिए पर्याप्त है। तो अगर एमआरपी की बात करें तो 100 ml के जो अवेल की एमआरपी है वो 470 रुपये है, और 1 लीटर का जो पैक है उसकी एमआरपी 4500 रुपये है। दूसरी बात, अवेल को यूज कैसे करना है। अवेल की एक बार आपने जब डीएपी के साथ में कोटिंग कर दी, वो थोड़ा सा सूख गया 10-15 मिनट में, उसके बाद में अवेल वाली डीएपी को आपने बिल्कुल वैसे ही यूज करना है जैसे आप डीएपी को आज तक यूज करते आए हैं। जो बिना अवेल वाली डीएपी, नॉर्मल डीएपी होती है, उसको जैसे यूज करना है वैसे ही अवेल वाली डीएपी को इस्तेमाल करना है, बिल्कुल आराम से ये हो जाएगी। दूसरा, किसान भाई ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि क्या हम आज अवेल को इस्तेमाल करके, हमारी सुखा के उसको डीएपी के कट्टे के अंदर वापस पैक करके रख सकते हैं, ताकि जैसे जैसे जब जब हमको डीएपी हमारे खेत में डालना है तो हम डाल सकते हैं क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल अवेल का अभी से कोटिंग बना के रख सकते हैं। अवेल का ट्रीटमेंट अपनी डीएपी के ऊपर करके उसको सुखा के वापस पैक करके रख दीजिए। अवेल 6 महीने तक बिल्कुल वैसे ही सेम इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगा, क्योंकि अवेल का इस्तेमाल आज दुनिया भर के किसान कर रहे हैं। अमेरिका के किसान भी अवेल का इस्तेमाल करते हैं, और जनरली अमेरिका के किसानों के पास में 500 1000 एकड़, 5000 एकड़ की जो जमीन होती है, तो वहां के किसान क्या करते हैं, वो बिल्कुल बल्क के अंदर पहले से फर्टिलाइजर खरीद के रख लेते हैं और पहले से अवेल खरीद करके रख लेते हैं और कोट करके अपने पास स्टोर कर लेते हैं। जैसे जैसे उनको डीएपी का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है वैसे वैसे वो अवेल की डीएपी का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आप अपने डीएपी को अवेल से ट्रीट करके स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अवेल को डीएपी के ऊपर ही लगाना है और बीज के ऊपर या इस तरीके की बीज के ऊपर नहीं लगाना है। पानी मिलाने की अवेल में कोई आवश्यकता नहीं है। 100 ml अवेल जो है 50 किलो डीएपी के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। दूसरा, अगर आप डीएपी के साथ में जो अदर फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं कुछ किसान भाई,
कुछ NPK डालते हैं, कुछ यूरिया का इस्तेमाल भी करते हैं बिजाई के टाइम पे। तो उसमें आपको क्या करना है कि पहले अवेल के साथ में आप DAP को कोट कर दीजिए, सुखा लीजिए, और बाकी जो अन्य खादें हैं उसके साथ में आप मिक्स करके आप बड़ा अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले DAP को अवेल से कोट करना है, उसको सुखा लेना है, 10-15-20 मिनट में सूख जाएगा। इसके बाद में बाकी अन्य खादों के साथ मिला के आप उस DAP का इस्तेमाल बस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो अभी जो है हमारी एक मिनट और अक्षय, एक मिनट, अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अवेल के बारे में बताना चाहेंगे। सचिन जी, अभी जो ये प्रोडक्ट है मार्केट में, हमने परसों करीब 27 तारीख से 26 तारीख से मार्केट में आ गए हैं प्रोडक्ट ये, और इसकी अभी हमने 100 ml की पैकिंग जो मैंने दिखाई यहाँ पे, वो अभी हम लोग दे रहे हैं, और काफी मात्रा में इसका जो कि आप इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों का अगर कोई भी सवाल है इसको मिलाने का तरीका, सिर्फ इतना ही रखना सिंपल अपने को अक्षय, कि 50 किलो का बैग जो है DAP खोल के उसको पल्ली पे बिछा के, और 100 ml जो है उसके अंदर, ऐसी तकनीक है इसके अंदर कि 100 ml पूरा जो है 50, थोड़ा जब हिलाएंगे उसको हाथ से तो पूरा जो है चिपक जाएगा, और पूरा अच्छी तरह उसको मिक्स करके आप उसका जो है फिर DAP का इस्तेमाल जमीन में आप कर सकते हैं सोइल के अंदर। या सचिन, कोई सवाल है तो किसी किसान का हम 5 मिनट के लिए अगली बात करने से, अगली चर्चा करने से पहले, अरविंद अग्रवाल जी हैं कोई, या मे बी राजेंद्र हाना जी हैं, या वटएवर लोग, जो भी एक दो किसान के सवाल हैं आप प्लीज पूछिए। जी किसान भाई, इस सुरेंद्र कुमार जी, अरविंद जी राठौर हो गए हैं। एक राहुल राठौर जी भी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। राहुल राठौर जी को भी आप चांस दीजिए। राहुल राठौर जी, आप दो जिम्मेदार, दो किसान भाइयों से हम लोग चाहेंगे कि एक एक करके प्लीज। सचिन जी, आप उनका अनम्यूट करवाइए, एंड उनको पूछने दीजिए क्या सवाल है उनका। अभी रेज हैंड तो सिर्फ राहुल जी का है। राहुल राठौर जी। जी राहुल जी, आइए आप अपनी बात करें। सर जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर जी, मैं मंदसौर जिले से बोल रहा हूँ, मल्हारगढ़ तहसील से। जी राहुल जी, प्रश्न बताएं। तो इधर सर कौन सी वैरायटी लगाई जाए और किस समय में लगाई जाए? समय, क्योंकि सर बहुत सी बार समय अनुकूल न होने से और समय की सही जानकारी से मिलने से पैदावार बहुत कम हो रही है सर। तो समय की सही जानकारी और कौन सी वैरायटी लगाई जाए सर, ये सवाल है। जी अक्षय जी बताएं। जी, आलू को जो लगाने का सही समय है वो जो है टेम्परेचर के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। डॉक्टर सुरेंद्र भी जो है इसके साथ मेरा थोड़ा इनपुट दे सकते हैं इस सवाल के अंदर। जो यहाँ पे जो किसान वो फॉलो कर रहे हैं कि जब जो दिन और रात का मिला के जो एवरेज टेम्परेचर है वो जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो करीब करीब वो समय जो है आलू की बिजाई का उपयुक्त समय माना जाता है। और जहाँ तक वैरायटी की बात है तो वो वैरायटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप किस पर्पज से जो है आलू लगा रहे हैं। कुछ आलू जो है ओपन मार्केट में बेचने के लिए भी किसान भाई लगाते हैं, कुछ प्रोसेसिंग के लिए भी लगाते हैं। तो वो आपकी जो है इंडिविजुअल चॉइस है, या प्रोसेसिंग वैरायटी लगा रहे हैं या फिर जो है आप मार्केट में देने के लिए लगा रहे हैं, आप सीड प्रोडक्शन के लिए लगा रहे हैं। साथ ही साथ जो है वहाँ पे जो आलू के बीज के जो विक्रेता हैं, आप उनसे इस बारे में सलाह कर लीजिए कि आपके एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन सी वैरायटी ज़्यादा सक्सेस दे रही है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी सर। जी राजेंद्र जी, आप अनम्यूट कर लें। राजेंद्र गौर जी हैं हरदा से। हेलो सर जी, एक और हेलो। सवाल। हेलो। जी हाँ राजेंद्र जी। हाँ सर जी, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। मैं नर्मदा वैली किसान क्लब हरदा। जी 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 गौर साहब बताइए, आप आलू की खेती करते हैं आप? जी जी जी, मैं ये पूछ रहा था, क्या आलू की खेती हरदा जिले में करना संभव है? और दूसरा ये कि जो विदेशी कंपनियों की दवाइयां जो आती हैं, ये कुछ समय तो उपलब्ध होती हैं, इसके बाद मिलती नहीं है, बंद हो जाती हैं, इसका क्या कारण है?
ओके, मैं इसका आंसर देता हूँ। थैंक यू राजेंद्र जी। और मेरा हरदा से काफी लगाव है। मैं जी 1990 में, आज से 31 साल पहले, मैं हरदा में, हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते थे उस टाइम पे राठी जी। जी राठी जी हमारे बायर के डिस्ट्रीब्यूटर थे उस समय में। तो जी बहुत सा, पहली बात तो आलू ऐसी फसल है, उसके लिए कोई ये नहीं है कि हम कश्मीर में लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में। आलू ऐसी फसल है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। नंबर 1, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पहले किसी किसान भाई ने पूछा था वैरायटी के बारे में, तो हमारे मध्य प्रदेश के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, उनका नाम मुकेश पायल है। मैं सचिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा, सचिन जी उनका जो नंबर है, फोन नंबर, मुकेश पायल का नंबर आप इन पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो इसके बाद चर्चा कर सकते हैं। जहां तक गौड़ साहब आपने बात करी है विदेशी कंपनियों की, जी क्या होता है, जैसे अभी साइटोजेम, मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ आपसे। जी जी अभी हमारा जो सारी जितने भी हमारी ये न्यूट्रिएंट या जो हमारी कोई भी उत्पाद आ रहे हैं, सारे अमेरिका से बन के आ रहे हैं, राइट। अभी क्या होता है कि डिमांड, आपको पता है कि हमारे किसान भाई का एक जैसे रिजर्व, मेरे को मालूम है अगले 10 दिन बाद हो सकता है अवेल की शॉर्टेज हो जाए। पर हमने जी क्या किया है, 4-5 हमने ऑलरेडी सप्लाई जो है बाई हवाई जहाज, बल्कि परसों ही हमने हमारा रिक्वेस्ट किया, संडे को मैंने अपने वहां पे मेल डाला, कल उन्होंने एग्री किया। और एक, क्योंकि देखो क्या होता है, अब कुछ भी चीज लेके चलिए, जब चीज की कोई डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई आपको अमेरिका से आनी है, ठीक है। जी और डेफिनेटली पर हम कोशिश करेंगे। मैं आपको इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस बार हमारा, बल्कि लॉकडाउन के समय आपको पता होगा कि जब पूरा 1.5 साल से लॉकडाउन चला, साइटोजैम की तकनीक का जो उत्पाद था, चाहे यूपीएल का मैक्रीना है या क्रोपमैक्स है, हमने इस बार कोई भी, हाँ थोड़ा एक्सपर्ट का जो है, जेयू एग्री साइंस का हमारा एक ब्रांड है जो हरदा में काफी बिकता है, उधर भी एक्सपर्ट, उसकी थोड़ी शॉर्टेज हुई है। जी खुदा ना खास्ता वो प्रोडक्ट परसों हमारे पास पहुंच चुका है। एंड जहां तक बाकी कंपनियों की बात है, देखिए आप कई बार देखते हैं, हम चर्चा करते हैं काफी लोगों से, क्योंकि जितनी अच्छी तकनीक है वो इंडिया में नहीं बनती है, बाहर से आती है, चाहे वो जापान से है, जर्मनी से है या अमेरिका से है। तो कुछ बात हमें भी नहीं पता होता है एज ए कंपनी के लोगों को कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग जो है हमने देनी होती है 6 महीने पहले। अब मेरी कंपनी ने बोला कि गोयल साहब, जो भी आपको मार्च अप्रैल में अगले साल जो चीज चाहिए, हमें उसकी फोरकास्टिंग दो आप। अगर आप फोरकास्टिंग नहीं दोगे तो आपको मेटेरियल नहीं मिलेगा। और हमारे इंडिया में लोग थोड़ा सा प्लानिंग पार्ट में कम, अभी जैसे मैं देख रहा था, परसों में चंडीगढ़ में था, तो पता लगा कि डीएपी की बहुत शॉर्टेज हो रही है इस बार। पर कुछ किसान भाइयों ने, डीएपी तो हमारे यहाँ पे पता ही है आपको कितना डिमांड है इस बार, कुछ किसान भाइयों ने लेकर रख लिया ऑलरेडी। तो मैं आप लोगों से कोशिश करूंगा कि आप लोग भी अपनी प्लानिंग जो है, खेती की प्लानिंग 2 महीने 3 महीने पहले करें। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, देखो आप लोगों की मजबूरी होती है कि आप लोगों को जैसे मान लो पता लग कीड़ा कौन सा लग सकता है, कौन सी बीमारी आ सकती है। तो कई चीजें ऐसी हैं, कुदरत के पे डिपेंड करता है। बट जो चीज शॉर्ट है, आपको पता है बीज लगाना ही है, आपने आपको खाद डालनी ही है, आपको साइटोजम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ही है, सीड ट्रीटमेंट जो भी करना है तो आप इसको करें। बट हमारी कोशिश रहेगी साइटोजम की तरफ से, वर्डेजिन की तरफ से, आपको हम जहां तक हो सकता है शॉर्टेज नहीं आने देंगे। हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हमने अभी पिपरिया में एक हमारे सचिन महेश्वरी जी हैं, बापना जी हैं हमारे उधर खरगोन में, हमने कोशिश की है कि हम लोग इसके लिए आगे करें। गुजरात में हमारे डॉक्टर जावेरी साहब हैं, काफी वो लोग मेहनत कर रहे हैं सीड ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट को लेके, एसजीएम के नाम से। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग, पर देखिए जैसे ही मान लो आपको पता है कि अगर डिमांड ज्यादा होगी, अब अवेल मैंने अभी परसों ही हमने मार्केट में दिया है, अब मेरे को पता है कि इस बार अवेल की ज्यादा सप्लाई होने वाली है, हमने मटेरियल मंगा के रखा है और आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको समय पे मटेरियल मिल जाए। तो सचिन जी, आई थिंक अगला कोई सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोगों के पास 10 मिनट का टाइम है। मेरा जी क्वेश्चन अभी थोड़ा सा अधूरा रह गया है। हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो तुलनात्मक इंडिया के फार्मर और अमेरिका के फार्मरों में की है, वो तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ वो तो खैर हो नहीं सकता, यहाँ का किसान समय पे ही दवा वगैरह लेता है, क्योंकि इतना सक्षम नहीं है कि जी वो एडवांस 6 महीने पहले से आपकी दवा लेके रख ले। और जब समय आता है, जब शॉर्टेज आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? धन्यवाद गौड़ साहब। देखिए मैंने आपको सिफारिश की है, गर्ज किया है कि अब मैं इतना आपको बताना चाहूंगा, हमारा किसान बहुत प्रगतिशील किसान है। हमारा किसान बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा है। आप देखिए 20 साल पहले जब बीटी कॉटन नहीं आया था, अब उसका कितनी तरक्की हुई।
अब देखिए किसान इस बार कितनी अच्छी पैदावार ले रहे हैं, मिर्ची की पैदावार अच्छी हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। हमारा देश पूरे स्पाइसी जो क्यूमिन है, मिर्च, पूरे वर्ल्ड को हम सप्लाई कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी बन रही है। तो आपका जो सवाल है सर, देखिए जो डिमांड वर्सेस सप्लाई, ये तो किसी बात को मान के चले, अब जब डिमांड ज्यादा होगी तो शॉर्टेज तो होनी ही है डेफिनेटली। तो आप ये करिए कि आप थोड़ा सा अपना जितना खेती का फोरकास्टिंग आप प्लानिंग करें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा नंबर, हम सब लोग हैं। आप देखिए हम हर एक किसान को तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा मैं, हमारी कोशिश है इस बार, अभी हमने टीम बढ़ाई है हमारी, पहले हम 5 लोग थे 2 साल पहले, अब हमारे 12 लोग हो गए टीम में। आने वाले समय में वो टीम हम बड़ी करेंगे, हमारे 2 साल बाद और लोग हम जोड़ेंगे हमारे साथ में। तो हमारी इन्वेस्टमेंट, साइटोजेम की इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफी हो रही है, और हम लोग तैयार हैं कि आप सब लोगों को हम लोग करें। धन्यवाद। तो सचिन जी, आप अगला कोई सवाल है तो, अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डॉक्टर बिश्नोई से कि वो अगला जो हमारा सीड ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा हम कर रहे जी हैं। जी, सुरेंद्र कुमार जी, आप बताइए सीड ट्रीटमेंट के बारे में। और मैं समझता हूं कि प्रश्न हम आखिरी में लें, क्योंकि यहाँ प्रश्न हमारे बहुत विभिन्न तरह के होते हैं। कुछ किसान भाई हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जो आलू की खेती नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उत्सुक हैं आलू की खेती के बारे में करने में, तो उसके साथ हम ये बाद में विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। जी जी सुरेंद्र जी, आप जानकारी दें। जी सर, थैंक यू। एक बार फिर से सभी किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। काफी अच्छा डिस्कशन जो है हमने, कि किस तरह से हम फास्फोरस जो है देते हैं पौधों को, उसको वेस्ट होने से किस तरह बचा सकते हैं अवेल जो टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से। और अभी हम बात करेंगे कि जो आप बीज लेके आते हैं आलू का, उसको उपचारित करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो इन मारने की दवाई है, जो फंगस को कंट्रोल करने की दवाई है, उनसे आलू की जो धुलाई है वो करते हैं। लेकिन कीड़े को कंट्रोल करना और फंगस को कंट्रोल करना जितना इम्पोर्टेंट है, जितना महत्वपूर्ण है, जो आप सीड लगा रहे हैं, जो उगती हुई जो सीडलिंग होती है, उसको जो अजैविक तनाव है, ऐसे फैक्टर जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे हाई टेम्परेचर है। अभी मैंने पंजाब में विजिट किया, वहां पे कुछ फार्मर्स ने अर्ली बिजाई जो है, अगेती बिजाई जो है आलू की कर दी, और ज्यादा फर्टिलाइजर नीचे डालने की वजह से प्लस गल गया है। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो भी आती है। तो ये जो फैक्टर है, ज्यादा तापमान होना, नमी का कम होना, ये हमारे हाथ में नहीं होता इनको कंट्रोल करना है। इनको हम टेक्नोलॉजी की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक अच्छे बीज को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना उगने के लिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन हो रहा था कि आलू की जो खेती है वो किस प्रकार की मिट्टी में करें। मिट्टी आपकी थोड़ी हल्की बलुई दोमट हो तो ज्यादा बेटर है, ताकि उसके अंदर जल भराव की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो ना हो, पानी रुकना नहीं। दूसरा, सोइंग का जो टाइम पूछ रहे थे कि बिजाई का उपयुक्त समय क्या है, तो अक्षय जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया आपको कि दिन का तापमान जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो और रात का तापमान 20 डिग्री हो, 20 से ज्यादा ना हो, और अगर दोनों को जोड़ दें तो 50 होता है, और उनको अगर एवरेज करें तो 25 डिग्री हो जाता है दोनों को जोड़ के। तो ये जब कंडीशन होती है तब आप आलू की बिजाई जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि जब भी बिजाई का जो टाइम है आता है, उस टाइम तक टेम्परेचर जो है ज्यादा ही रहता है। इस बार अभी बारिश हुई है तो काफी हेल्प मिली है उस तापमान को कम होने में। दूसरा, जमीन के अंदर जो सैलिनिटी की समस्या है, आजकल जो ग्राउंड वाटर हम नीचे का पानी जो यूज कर रहे हैं, ट्यूबवेल चला के, उसके अंदर भी काफी जो पानी की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे साल्ट्स हैं। और जब हम अपनी जमीन का पीएच चेक करवाते हैं या पानी का पीएच चेक कराते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा पानी जो है जितना अच्छा होना चाहिए उतना नहीं है। तो ये सारे फैक्टर मिलकर आपके जो उसका अंकुरण है बीज का, उस पे उसको प्रभावित करते हैं। आपका ज्यादा तापमान, कम नमी का होना, और आपका जमीन के अंदर सैलिनिटी की या पीएच की समस्या का होना उस अंकुरण को प्रभावित करता है। तो साइटोजाइम कंपनी का जो प्रोडक्ट जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, सीड 100CL, वो इन सब समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। तो आप अपनी इंसेक्टिसाइड के साथ साथ, वो भी जरूरी है, फंजीसाइड के साथ
उन दोनों चीजों के साथ आप हमारे सीड 100 CL नाम से एक प्रोडक्ट आता है जो लिक्विड प्रोडक्ट है, उसके साथ उसको मिला के आप धुलाई उनकी कर सकते हो और वो आपको मदद करेगा। एक तो आपका जो जर्मिनेशन है वो पहले होगा, दूसरा आप देखोगे कि आपके जो नए जो पौधे अंकुरित हो रहे हैं उनके अंदर जो पत्ती का जो लीफ का जो साइज बन रहा है वो कितना जल्दी और तेजी से बनता है। ठीक है, तो पहला तो जर्मिनेशन फास्ट हुआ, दूसरा उसका जो साइज है वो भी इम्प्रूव होता है। तो ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सीड 100 CL के नाम से, तो जनरली लोग फंजीसाइड, किसान भाई जो है इंसेक्टिसाइड जैसे मॉन्सरिन है, मिस्टोप्राइम है और थायोमेथोक्जाम है, जिसको आप लिक्विड एक्टारा भी बोलते हो, इन सब चीजों के साथ उपचारित करते हैं। तो उनके साथ साथ आप इस दवा को भी मिक्स कर सकते हो और आप अपने आलू की धुलाई कर सकते हो। ये आपकी जर्मिनेशन को बढ़ाएगा और उसकी जो स्पीड है जमीन से बाहर निकलने की उसको भी बढ़ाएगा। और उसके साथ साथ जो फैक्टर जो जर्मिनेशन को रोक रहे थे, जैसे तापमान 2-4 डिग्री मान लो ज्यादा था बिजाई के टाइम, या जमीन में थोड़ी बहुत सैलिनिटी की दिक्कत है, थोड़ा बहुत पीएच जो है वो ज्यादा है, या मॉइस्चर की कमी है, मान लो हल्की सोइल है किसी की जिसका जो ज्यादा नमी नहीं रख पाती है, तो वहां पे मॉइस्चर की कम होने की वजह से भी आपका जो जर्मिनेशन है वो प्रभावित होता है। तो इन सब फैक्टर को ये अकेली दवा जो है वो कंट्रोल करती है और आपके जर्मिनेशन को, आलू के बीज के जर्मिनेशन को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट, ये जो ट्रायल है मैंने लास्ट ईयर हमने यूपीएल कंपनी के साथ में किया था, आगरा के फतेहाबाद जो एरिया है वहाँ पे, और ये गांव का नाम है नगला भोला। जो फार्मर जो हमारे से बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर थे, लगभग 200 एकड़ के अंदर वो आलू की जो है खेती जो है वो करते थे। तो उन्होंने आप लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो जो पहली 4 रो है वो उन्होंने बिना धुलाई के आलू को लगाया था, और राइट हैंड साइड के अंदर आप देख सकते हो जिसके अंदर उन्होंने सीड 100 CL 250 ml लगभग जो 50 बैग जो आलू है उनको उनकी धुलाई करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो डिफरेंस है फसल के जमने में और उसका जो लीफ एरिया जो है उसका विकास जो है वो आप देख सकते हो कितना। मतलब आपका कहना कि ये है डॉक्टर एसके बिश्नोई साहब की जो ये सीड 100 है ये बीज उपचार के लिए बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्ट आने वाला है ये। यस, और सबसे बड़ी खासियत जो है वो है कि किसी भी इंसेक्टिसाइड और के साथ में मिक्स हो जाता है, जरूरी होती है लगाने के लिए, क्योंकि आलू के अंदर ब्लैक स्कर्प नाम की जो डिजीज है वो भी काफी ज्यादा आती है। कई बार स्टार्टिंग के अंदर जब जर्मिनेशन हो जाता है तो जब प्लांट छोटा होता है तो उसके ऊपर सकिंग पेस्ट जो है, रस चूसक कीड़े हैं, उनका अटैक भी आता है। तो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड भी लगाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो अजैविक तनाव, जो हाई टेम्परेचर, नमी का कम होना, सैलिनिटी, हाई पीएच का ज्यादा होना, उनको कंट्रोल करना भी जरूरी है। उसमें ये सीड 100 CL मदद करता है। तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग यूपी में और गुजरात में हम काफी किसान भाई जो हैं ये जो मार्केट में ये ऑलरेडी यूज कर रहे हैं 2 साल से। और अभी आज हमारी कोटेवा से भी काफी डिस्कशन जो हुई है सुबह, एंड वो लोग राइस के अंदर काफी इसके हमारे ट्रायल चल रहे हैं। तो ये आई थिंक ये सीड का किसी भी लाइक आलू की फसल आप बिजाई करें, बिजाई करने से पहले आप इसका सीड 100 CL का इसकी जो मात्रा है डॉक्टर बिश्नोई वो भी बताइए आप कितनी मात्रा डालनी है पर एकड़। इसको सर आप पर एकड़ 250 ml जो दवा है वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है 50 बैग को ट्रीट करने के लिए। मतलब 50 बैग जो आलू के हैं उस पर 250 ml के हिसाब से हमारा मतलब एक तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं अभी कितना 1200 किलो के करीब डालते हैं किसान, तो 1200 किलो जो है आलू उस पर 250 ml का हिसाब से आप इसमें इसका बेनिफिट आप समझ गए किसान भाई कि सीड 100 CL डालने से जो जल्दी आपकी अंकुरण होगा और आलू की जो शुरू में जो 20-25 दिनों तक आलू की जड़ें हैं वो सारे के सारे खुराक जो है पौधे जमीन से ले पाएंगे। तो आई थिंक हमने अभी जो लास्ट पॉइंट आपका ये जो टेक ऑफ एसटी का है, ये आप जस्ट 5 मिनट के लिए आप इससे बता दीजिए नई टेक्निक जो आई है हमारी जी। ये जो टेक ऑफ एसटी जो प्रोडक्ट है
ये अभी हमने 20 अगस्त को ही लॉन्च किया है नया, और ये काफी मददगार है गेहूं के बीज को उपचारित करने के लिए, और इवन आप आलू को भी इससे कर सकते हो। और आपकी जो सब्जियां हैं, जैसे आपकी मिर्ची है, बैंगन है, टमाटर है, जिनके बीज काफी महंगे होते हैं, उनको भी आप इस टेकोफेस्टिस नाम का जो प्रोडक्ट है इससे उपचारित कर सकते हो। इसकी जो मात्रा है वो 100 ml है। 100 ml आपका जो 1 एकड़ के लिए जितना बीज लगता है उसके अंदर आप 100 ml के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट है वो पौधा जो खुराक लेता है जमीन से, यूटिलाइजेशन कैसे हो। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने, सर ने स्टार्टिंग में बताया कि 2 गिलास दूध उसने पी लिया, ठीक है, या 100 ग्राम उसने घी खाया है, लेकिन वो डाइजेस्ट कितना कर पाया, खुराक ले तो ली पौधे ने, लेकिन वो आगे यूटिलाइज कितनी कर पाया, उसको उसमें मदद करता है ये पौधे की। तो 100 ml दवा जो है वो आपके 1 एकड़ के बीज के लिए काफी है। अगर हम इसमें बात करें 50 बैग के लिए भी काफी है। जनरली जो है 35 से लेके आलू के अंदर जो है कोई 40 कोई 45 बैग, वो लोकेशन वाइज वेरी करता है, पोटैटो के साइज पे भी डिपेंड करता है सीड के, तो उसमें ये हेल्प करता है। और आप वेजिटेबल्स के अंदर और गेहूं के अंदर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी बीज उपचार के लिए कर सकते हैं। सब्जियों में और गेहूं में इसकी जो उपचार करने की जो मात्रा है वो आपकी 1.5 से 2 ml जो आप दवाई है 1 किलो बीज के अंदर लगा सकते हैं। तो आई थिंक सचिन जी, हमारा जो खासकर मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू हमारी टीम जो जी। अक्षय खुराना एंड डॉक्टर एस के बिश्नोई एंड पन्नू साहब अभी विजयवाड़ा पहुंचे हैं, वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो एक और कस्टमर जो हमारे काफी गुजरात में, मैं बताना चाहूंगा उनके बारे में भी, अल्पगिरी, वो वर्डिजन के प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, मिस्टर ग्रीस पटेल, एंड उन्होंने काफी ट्रायल लगाए हैं इसके पिछले 2 महीने में, खासकर जो मिर्ची की क्रॉप पे। एंड लाइक अवेल जो प्रोडक्ट है, मैं सचिन जी आपको, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा बंद कर देता हूँ अभी। आई थिंक हम लोग जी। अभी चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में अब। तो जी। जो सभी किसान भाई मेरे ख्याल देख सकते हैं सचिन जी, ये जो प्रोडक्ट है अवेल, जी। ये जो आने वाले जो तकनीक है ये हमारा मार्केट में, मध्य प्रदेश भी हमने दे दी है इसको, गुजरात भी चला गया, अल्पगिरी के पास में सचिन जी, सचिन महेश्वरी जो पिपरिया में है, तो यूपी में काफी लोग ऑलरेडी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो आप लोग ये जो अवेल है किसान भाई इसको इस्तेमाल करें। अगर आपके पास लेट से आप 10 एकड़ में डीएपी इस्तेमाल करते हैं तो 5 एकड़ में आप अवेल करें, 5 में मत करें, तो आपको पता लगेगा कि दोनों जहाँ परिणाम सामने देखने पूरा परिणाम पता लगेगा। और ये नई तकनीक है, ये प्रोडक्ट अमेरिका से बन के आ रहा है। अवेल आपकी पूरी फास्फोरस खुराक को पौधे में समाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा मैं, एक और हमने अभी, आज थोड़ा चर्चा का टाइम कम है पर अगली बार मैं कोशिश करूंगा, एक प्रोडक्ट न्यूट्रीस्फीयर, ये आज ही हमने मार्केट में अनाउंस किया है। इसका हमने न्यूट्रीस्फीयर, ये यूरिया खाद के लिए है, इसको भी जी। हमने 1 बैग यूरिया में 100 ml न्यूट्रीस्फीयर, ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में अगले हफ्ते तक आ जाएगा। तो आई थिंक ये जो तकनीक है पूरी साइटोजेम की, सचिन जी आपको तो अच्छे से मालूम है, आज से 37 साल पहले हमने 1984 में साइटोजेम इंडिया में लेके आए और हम बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में आ गए हैं। हम कोशिश करें कि हमारा हर कोने में देश के साइटोजेम के प्रोडक्ट पहुंचे, हमारा किसान जो है बहुत खुशहाल हो। और इसी शुभकामना के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दोबारा कहना चाहूंगा मैं। और अगर अभी हम सवाल ले लेते हैं, प्लीज धन्यवाद फिर बाद में ज्ञापित करेंगे। और साथियों, मेरे बहुत 2 आसान प्रश्न हैं, एक मैं प्रश्न करूंगा जूम से और दूसरा प्रश्न करूंगा मैं अपने फेसबुक लाइव पे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनसे। और मैं साइटोजाइम वर्डेशियन टीम से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे काफी किसान भाइयों ने जिन्होंने फेसबुक लाइव पर अपने प्रश्न लिखे हैं उनको आप कृपया वहां पर जवाब भी दें, और उनकी जो इस बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं उनको आप उनको जानकारी दें। तो मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं सुखदेव सिंह जी से। सुखदेव सिंह जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी सुखदेव जी बोलिए। शायद सुखदेव जी अभी अनम्यूट नहीं हुए हैं। मैं हेलो। हाँ सुखदेव जी आइए, अपना परिचय देते हुए आप प्रश्न करें।
मेरा नाम सुखदेव सिंह है जी, मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ, कुरुक्षेत्र से। जी मैं आलू सीड का काम करता हूँ, मेरा सीड की टोटल सीड पैदा करता हूँ। जी जी जो ये आपका प्रोडक्ट है जो आपने अवेल बताया, इसको डीएपी के साथ ही लगाना है या जैसे अब मार्केट में डीएपी तो अवेलेबल नहीं है, एनपी जी के 12-32-16 मिल रहा है हमारे को, जी उसके साथ लगा सकते हैं? सुखदेव जी नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा कुरुक्षेत्र से आप बता रहे हैं। मैं कल रात को करनाल में था काफी। आप सुखदेव जी कुरुक्षेत्र में खेती कब से, कितने साल से खेती कर रहे हैं? सर मैं खेती तो बचपन से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। मेरे एक हाँ जी। क्लासमेट है यूनिवर्सिटी से, हिसार से, डॉक्टर सरन सिंह, वो हॉर्टिकल्चर हाँ जी, ऑफिसर है। मैं आपको उनका, आपको हमें चैट बॉक्स में अगर भेज सकते हैं अपना नंबर भेजिए आप हमें, आपकी हमारी हाँ जी, टीम मैं आपसे बात करेंगे जरूर। तो सुखदेव जी हाँ जी। आपका बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन को करने का। अगर डीएपी आपके पास अवेलेबल नहीं होता है तो आप एनपीके 12-32-16 जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हाँ जी। 12-32-16 में फास्फोरस 32% है, तो उसके हाँ अंदर जी। आप 100 ml आप अवेल को आप हाँ जी। एनपीके 12-32-16 में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बिल्कुल अच्छे से आपका जो है फास्फोरस वो पूरा आपके पौधों को मिलेगा, उसमें कोई भी तरह के कोई नहीं है डाउट। आप जिस भी खाद में फास्फोरस आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो एसएसपी के थ्रू, डीएपी के थ्रू या एनपीके के थ्रू, 12-32-16 हाँ के जी। थ्रू, डोज वही रहेगी। एक बैग के अंदर 100 ml इस अवेल को आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक 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 ठीक। एक सवाल मेरा हो रहा है सर। हाँ जी जी प्लीज बताइए। सुखदेव जी बताइए। जैसे सर ने बताया कि हम सीड को ट्रीटमेंट करते हैं मनसरन से या मेस्टोप्राइम बायर का, जो सर ने बताया जो आपका प्रोडक्ट है वो लगाएं या मेस्टोप्राइम लगाएं हम? वेरी गुड। तो सुखदेव जी एक काम करते हैं, आपका नंबर हमारे हाँ पास आ गया है, तो आपका हाँ हम जी। लोग डेफिनेटली, देखो वो फंजीसाइड प्रोडक्ट है, और ये जो हाँ जी। अगेन जैसे कहते हैं ना, हाँ अगर जी। आपने सिर दर्द की दवाई ली और आपने हाँ अगर जी। बुखार आ गया तो बुखार की दवाई अलग से होगी। तो जो हाँ ये जी। साइटोजेम का प्रोडक्ट है सीड हाँ ट्रीटमेंट जी। का, वो खुराक है, और हाँ मॉन्सेरन या जी। जो मास्टर प्लस जो भी प्रोडक्ट आपने नया आया बायर का, वो फंजीसाइड है। तो दोनों को हाँ जी। इस्तेमाल करना होगा। हाँ बहुत सही। मेरा नंबर आ गया सर आपके पास, मेरे को आप रिप्लाई देना, मेरे को अपना शेड भी निकालना, फिर मैं उसको ट्रेड करके निकालूंगा जिम्मेदारों को, किसानों को आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत सुखदेव गुड। जी। आपको पूरी सपोर्ट नमस्कार जी। मिलेगी हमारी टीम से। डॉक्टर एसके बिश्नोई आपको टच करेंगे, आपको कनेक्ट करेंगे। या नमस्कार जी। नमस्कार। चलिए धन्यवाद। अब मैं वसुधा जी को आमंत्रित करता हूं, उन्होंने भी काफी देर से रेज हैंड किया हुआ है। जी आप अपना परिचय देते हुए संक्षिप्त प्रश्न करिएगा। हाँ जी, मैं सिरसा से हूँ, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से, और जी पोटैटो सीड ग्रोअर हूँ। तो जी मुझे ये पूछना था कि अगर हम अवेल यूज करते हैं तो डीएपी का हमें क्वांटिटी कम करनी चाहिए? जैसे 2 से 3 बैग हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड सीड है कि प्रोसेसिंग है या टेबल है। थैंक यू मैडम वसुधा, बहुत अच्छा लगा। आप कहते हैं नारी शक्ति का मतलब कहते हैं एक एग्जाम्पल है। और सिरसा में आप खेती, मतलब सिरसा में मैडम आप लोग सिरसा में रहते हैं कि रानी आसपास कहीं रहते हैं? नहीं, मैं प्रॉपर सिरसा में रहती हूँ और डिंग मोड़ में मेरा फार्म है। डिंगमो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, धन्यवाद। एंड डॉक्टर एसके बिश्नोई, आप भी प्लीज मैडम अपना नंबर हमें अगर आप यहाँ पे शेयर कर, अच्छी बात, अदरवाइज आप हमारा जी मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बिश्नोई का नंबर आप नोट कर लीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो आई आपने, हैव सर, आई हैव वेरी गुड, आई हैव सर। धन्यवाद आपका क्वेश्चन का। मैडम देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जी। आप जैसे 2 बैग 3 बैग जितना भी आप खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खाद इस बार कम ना करें। आप जो भी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 बैग 3 बैग 4 बैग, अभी इवन आगरा में तो कुछ किसान 5 बैग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग अभी कुछ पेप्सिको के साथ काम कर रहे हैं हम लोग कुछ गाँव में। तो जी। आप इस बार हमारा रिक्वेस्ट है कि आप खाद कम मत करें। आप 2 बैग या 3 बैग जितना डालते हैं आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। 5 एकड़ में आप अवेल करें, 5 एकड़ में मत करें, आपको पता लगेगा। हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा, इस बार हम खाद को कमी करवाने की बात नहीं कर रहे। इस बार इंडिया में पहली बार तकनीक आई है ये, हम नहीं चाहते किसी तरीके से कोई गलती हो जाए। हम अपने ट्रायल कर रहे हैं, हमारी कंपनी के लोग ट्रायल कर रहे हैं कि अगर आप 3 बैग डाल के, 2.5 बैग डाल के या 2 बैग डाल के हम कोशिश कर रहे हैं, उसके ट्रायल होने दो एक बारी। अगले साल हम चर्चा करेंगे कितना डीपी हम 1 बैग आधा बैग कम कर सकते हैं। पर इस बार मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ कि हम फास्फोरस की जो मात्रा जो डालते रहे हैं, आप डालते रहिए। उसमें आप कंपेयर करें कि 3 बैग डाल के विदाउट अवेल और विद अवेल क्या फर्क आता है। जी,
और एक और क्वेश्चन था कि अगर हम सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी, जैसे आपने सीड ट्रीटमेंट बताया, तो अगर सॉइल ट्रीटमेंट से अगर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटर होता है तो उसका भी कोई है उपचार? मतलब आलू के लिए हो, चाहे गेहूं के लिए हो, चाहे किसी मूंग के लिए हो, किसी भी चीज के लिए। वेरी गुड, थैंक यू मैडम। अभी हमारा एक प्रोडक्ट हमने अभी एक्चुअली क्योंकि टाइम कम था, एक प्रोडक्ट है हमारा मैक पावर के नाम से, वो 4 जी। किलो लगता है गेहूं की फसल में और 8 किलो आलू के लिए। तो डॉक्टर एस के बिश्नोई आप लिखिए मैडम मसूदा को हम 1 एकड़ में हमारे मैक पावर का हम ट्रायल देंगे, हम कोई कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे उनसे। उस प्रोडक्ट का नाम है मैडम मैक पावर, वो दानेदार ओके। है, वो एक तरह से सोयल की खाद है वो, ठीक है। अच्छा। तो वो आप सोइंग के टाइम पे, बिजाई के समय आपको 8 किलो मैक पावर आलू के खेत में डालना है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जो आलू में शुरू में जो जड़ों को खुराक मिलनी चाहिए वो उस मैक पावर से मिलेगी। जी जी, थैंक यू चलिए, सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद वसुधा जी आपका भी। अब गौरव जादव जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जी गौरव जी, अपना प्रश्न करिए। गौरव जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? अपने अनम्यूट कर लें। गौरव जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। राहुल पाटीदार जी कुछ पूछ रहे हैं कि देवास एंड इंदौर में अवेल को, या मुकेश पायल आप अपना नंबर दे दीजिए इनको। एमपी के काफी मेरे ख्याल किसान जो हैं सवाल जी पूछ रहे हैं कि अवेल कहाँ से मिलेगा। तो मुकेश जी। पायल अपना नंबर दे दीजिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आसपास होंगे लाइक और सचिन। मेरा सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि जो कृषक जगत के फेसबुक लाइव पे इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है, वहां पर भी आप अपना नंबर दे सकते हैं। तो मैं वर्डेशियन टीम को बोलूंगा कि वो आपसे संपर्क कर लें बाद में भी। वो रिकॉर्डेड फेसबुक पे हमारा ये लाइव प्रोग्राम रिकॉर्डेड रहेगा हमेशा के लिए। जूम पे तो हम अभी हैं, फिर शायद बाद में अगली मीटिंग में मिल पाए, लेकिन फेसबुक पे ये लाइव रहेगा। और वर्डेशियन की टीम को मैं अनुरोध करूंगा कि अपने किसानों को बोलते रहें, एक अपने किसान भाई, साथियों को। सचिन जी थैंक यू। एक जाकिर शेख भाई ने, किसान ने, एक मध्य प्रदेश से लिखा है। तो डेफिनेटली आई थिंक मध्य प्रदेश के काफी किसान पूछ रहे हैं, तो हमारी टीम डेफिनेटली कल अगले 2 दिनों में हमारे लोग जो है उन किसान भाइयों को जरूर फोन पे बात करेंगे। जी गौरव जी, आप शायद अनम्यूट हो गए हैं, अपना जी प्रश्न सर। कर सकते हैं। जी, परिचय देते हुए सर प्रश्न। सर मेरा नाम गौरव है, इंदौर एमपी से हूँ। जी सर मैंने भी मिट्टी परीक्षण करवाया था अपने खेत का, तो जी। उसमें सर पीएच 8.5 आया था और फास्फोरस बहुत ज्यादा आया था। तो सर मैं ऐसा क्या करूं कि पीएच भी कंट्रोल हो जाए और जो फास्फोरस ज्यादा आया उसको भी यूज हो जाए वो भी। गौरव जी थैंक यू। देखिए, जो फास्फोरस आपकी जमीन में रखा हुआ ऑलरेडी सर, ऐसी कोई तकनीक नहीं है अभी उस फास्फोरस को पौधों तक पहुंचा दिया जाए। वो तो लोग हो चुका ऑलरेडी, वो तो कहते हैं रिजर्व अकाउंट में चला गया। ऐसी कोई तकनीक अभी नहीं आई है कि जो जमीन में पड़ी फास्फोरस को इस्तेमाल, नो, इसका ऐसी कोई तकनीक अभी किसी के पास नहीं है अभी। यस, जो पीएच आपकी 8.5 जो ज्यादा है, उसके लिए हमारे मिस्टर मुकेश पायल आपसे फोन पे बात करके आपको समाधान बताएंगे। और अभी सर आप कौन सी खेती, आप इसमें गेहूं लगाएंगे, आप आलू लगाने वाले हैं? सर उसमें मैं आलू लगाने वाला हूँ। ओके ओके, बिजाई कब तक करेंगे गौरव जी आप आलू की? सर अभी तो सोयाबीन है, सोयाबीन में टाइम लगेगा, तो कम से कम 20-25 दिन लगेंगे। ओके ओके गोयल साहब, अभी तो मध्य प्रदेश में पानी गिर रहा है, पानी का दौर जारी है, ओके। तो शायद एक सर आध अभी तो हफ्ता। सोयाबीन ही नहीं कटी है। अच्छा जी तो गौरव जी, हम भी जैसे मैंने मैडम इनको बताया था, सिरसा वाले मैडम जी जो आए थे अभी कॉल पे, वसुधा जी, तो हम भी आपके लिए जो जिन किसान भाइयों की पीएच 8 पॉइंट ज्यादा है, 7.5 से ऊपर है, हम लोग आपको कुछ प्रोडक्ट देंगे उसके बारे में। तो उसके बारे में आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा बाकी जो है चर्चा का टाइम नहीं था कि भी अवेल के बारे में ज्यादा हम आज बात कर रहे थे आप लोगों के साथ। पर एक जो नया हमने उत्पाद दिया है अभी इस साल मैक पावर के नाम से, वो दानेदार है, वो भी हम 8 किलो आलू के लिए, आप जो आप पीएच जहाँ ज्यादा है आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो आलू का, रियली कहता हूँ मैं, आपको इतना अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको। तो मुकेश पायल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गौरव यादव जी का भी आप नंबर लीजिए, उनको भी आप कम से कम 1 एकड़ में डेमो लगवाएं आप मैक पावर का, और उसके बाद में इनको जो परचेज करना है आपको इंदौर से मैक पावर मिल जाएगा। जी गौरव जी, आप अपना नंबर फेसबुक लाइव पे भी दे सकते हैं। जी वसुधा जी, ये वसुधा बंसल जी भी हैं अभी, शायद वसुधा जी 2 इंस्ट्रूमेंट से हमारे साथ में है, सिरसा से ही होंगी शायद। जी
गोयल साहब, काफी हमारे साथीगण मैक पावर का रेट जानना चाह रहे हैं कि प्रति एकड़ इसकी कॉस्ट क्या है और अवेल की भी कॉस्ट क्या है प्रति एकड़। क्या उसका डोज और मतलब क्या कॉस्ट रहेगी उसकी प्रति एकड़? देखिए, थैंक यू सचिन जी। जो अवेल का कॉस्ट ऑफ पर एकड़ नहीं होगा, अवेल का है पर बैग। आप चाहे 12-32-16 इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं, हर बैग के अंदर 400 जितने बैग डाल रहे हैं उतना 100 ml का आपको, जैसे मान लो 3 बैग डाल रहे हैं आप, तो 300 ml अवेल जाएगा। एक अवेल का जो 100 ml का एक बैग का खर्चा 450 रुपया है, और इसकी पैकिंग अभी हमने सिर्फ 100 ml दी है। नाउ सेकंड थिंग इज कि जो मैक पावर है उसका खर्चा रफली करीब 110 रुपए किलो है, तो आलू में 8 किलो लगेगा, 880 रुपए का खर्चा है। और हम जो कुछ किसान भाई मध्य प्रदेश से, कुछ हरियाणा से, जैसे एक हमारे किसान कुशेत्रा से थे, उनको हम एक एकड़ का, हमारे करीब 10 किसान भाइयों को हम लोग अब ओवरऑल हम एक एकड़ में हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे। और उसके बाद अगर कोई परचेज करना है तो मैक पावर का जो खर्चा है वो 4 किलो का जार आता है, 440 रुपए का है वो 4 किलो का जार जी, एक एकड़ के लिए। जी, गेहूं में और आलू में 880 रुपए। या प्लीज नेक्स्ट पॉइंट। जी, धन्यवाद गोयल साहब। अब कुछ प्रश्न मैं फेसबुक लाइव से भी ले लेता हूं, और कुछ प्रश्न हमने जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उस पर भी कुछ किसान भाइयों ने अपने प्रश्न लिखे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वहां से भी प्रश्न। और कोई प्रश्न करना चाहेंगे अभी यहां से? और साथियों, ये एक दो प्रश्न हम और लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना कृषि ज्ञान प्रतियोगिता के तहत एक आपसे सवाल करेंगे, जिसका आप जो जवाब देंगे उसको गोयल साहब की सहमति मुझे प्राप्त हुई है, उस किसान भाई को अवेल उपलब्ध कराया जाएगा, एक बोतल अवेल इनाम स्वरूप दिया जाएगा। गोयल साहब, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है फेसबुक पे, तो मैं प्रश्न ले लूं, इनाम कृषि ज्ञान प्रतियोगिता के तहत सवाल कर लूं? हाँ बताइए प्लीज। अच्छा, चलिए, वो काफी किसान हमारे भाई ये जानना चाहते हैं कि निमाड़ में इसकी खेती हो सकती है क्या? जैसा कि आपने जवाब दे ही दिया है कि खेती इसकी सभी जगह हो सकती है। आलू की बुआई के समय खाद से लेकर अन्य खाद के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। देखिए खाद जो है फास्फोरस, खासकर आलू के लिए कम से कम भी आप मान के चलें कि 100 किलो फास्फोरस मिनिमम। जैसे मान लो 12-32-16 3 बैग लगेंगे, डीएपी के 2 बैग 2.5 बैग बहुत है। तो आई थिंक इसके अलावा जो यूरिया है उसकी का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, 1 बैग 1.5 बैग से काम हो जाता है। पर हमारा जो फोलियर प्रोडक्ट है मैक्रीना या फोटो एक्सेल या मे बी क्रॉप एक्सेल या व्हाटएवर एक्सपर्ट, उसके 2 स्प्रे करेंगे, उसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी करीब 6% के आसपास है, तो दैट इज वन। बट हम लोग क्या करेंगे सचिन जी, हम एक पुराना एक पैकेज बना के आलू का खाद खुराक का वो आपके पास भेज देंगे। आप अपने तरफ से, कृषि जगत की तरफ से आप एक अपने फेसबुक पे लाइव कर देना उसको। तो डॉक्टर एस के बिश्नोई और मुकेश, आप एटलीस्ट कोशिश करो अगले 2 दिनों में सचिन बोंद्रे जी को आप अपना पूरा पैकेज बनवा के भिजवा दीजिए, ताकि अपना ये जो है इसको हम लोग लाइव करा सकें। एक बिहार से कृषि विज्ञान केंद्र सहरसा से पूछ रहे हैं कि एनयूई तकनीक क्या है? थोड़ा सा और संक्षिप्त में आप बता दें, इनको शायद ये सुन नहीं पाए। ओके, तो देखिए सर, एनयूई का मतलब है किसान भाइयों न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, कि जितनी हम खुराक जमीन के थ्रू, ऊपर के थ्रू या ड्रिप के थ्रू दे रहे हैं पौधों को जमीन में, वो पौधों में कितना जा रहा है। 80% उसमें से वेस्ट हो रहा है, वो जमीन में जाके यूज नहीं हो पा रहा है। चाहे यूरिया है वो इवेपोरेट हो रहा है, नीचे जमीन में जा रहा है, पानी में जाके उसकी इवेपोरेशन एज ए डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। तो हमारी इस तकनीक से अवेल और न्यूट्रिस्फीयर डालने से हमारे जो प्रोडक्ट है खाद, वो पूरी पौधों को मिलती है, ज्यादा मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब है कि जैसे कहते हैं ना, हमने सुबह अगर एक्सरसाइज करी है, दूध पिया है, तो पूरा दूध हमें खून बना रहा है। तो इसी तरह से जो खाद आपके किसान भाइयों, देखो आपकी 3 चीजें आपकी जरूरी हैं, बीज, खाद और दवाई। दवाई आप अच्छी इस्तेमाल कर रहे हो, बीज अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, खाद भी अच्छी इस्तेमाल कर रहे हो, पर जो खाद आपकी पौधों को लग नहीं रही है, वो आधी से ज्यादा खाद आपकी जाके जमीन में जाके वो लोक हो रही है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप लोग
खुराक को समझिए, जो खुराक आप जमीन में दे रहे हो उसका इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो हमारा आगे बढ़े। तो वर्डेजिन की जो अमेरिका की तकनीक है उसका नाम NUE है, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, कि जितना खुराक हम दे रहे हैं जमीन में उसमें से कितना पौधों को मिले, वो हमारी एक तरह से कैपेसिटी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गोयल साहब, कुछ एक किसान भाई हैं नर्मदा शंकर सिलवादिया जी, विलेज पोस्ट दतोदा से हैं, ये इंदौर के पास में है दतोदा गांव, पूरी तरह से आलू उत्पादक गांव है ये। इनका प्रश्न है कि आलू में जो दरार आती है उसकी शुरुआत किस उम्र में होती है, वह इसका कारण व निदान बताएं। ओह, वेरी नाइस। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस किसान भाई को, ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत समझदार। मतलब कहते हैं ना, देखिए आलू में जैसे फास्फोरस की जरूरत है, ऐसी आलू में कैल्शियम, जैसे कहते हैं ना कैल्शियम की कमी बहुत रहती है, तो उसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट है कैल्शियम बोरॉन, उसको UPL देती है ब्रिक के नाम से, और अभी हमने उसको लॉन्च किया है कंपनी कोहिनूर, या जो NCS कंपनी है वो महाराष्ट्र में मेटागोन के नाम से दे रहे हैं, और एक अल्पगिरी जो कंपनी है उसको हम लोग एक तरह से आई थिंक उनका कैल्शियम बोरॉन जो है कैब के नाम से है, मतलब बेसिकली व्हाट आई मीन टू से हियर कि हमारा जो कैल्शियम बोरॉन है साइटोजैम का, वो आप उसका 2 बार स्प्रे करें, एक करीब 30-35 दिन में आलू लगाने के बाद, और उसके बाद 15-20 दिन बाद दोबारा। तो लिक्विड कैल्शियम बोरॉन है, उसको डालने से आलू की जो चमक आएगी, एक साथ आएगा, आलू फटेगा नहीं। तो हमें किसान भाइयों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है उस बारे में, तो कैल्शियम बोरॉन जो कॉम्बिनेशन है वो प्रोडक्ट हमने 2 साल पहले दिया है UPL को, और उसका ब्रांड नेम ब्रिक है। आप उसका मात्रा है 400 ml पर एकड़, एक बार डालना है, 2 बार स्प्रे करेंगे 800 ml हो जाएगा। तो 2 बार स्प्रे करेंगे कैल्शियम बोरॉन को, तो आपका आलू का जो फटने वाला जो प्रोग्राम जो कंप्लेंट है वो नहीं आएगी। जी, अच्छा, जैसा कि साइटोजाइम जानी जाती है एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तो उसी से संबंधित एक हमारे ओम प्रकाश नागर जी हैं देवास जिले के मेड़ की धाकड़ गांव से। इनका प्रश्न ये है कि ठंड के बचाव से, आलू की फसल को ठंड से बचाने का भी कोई तरीका है आपके पास, या कोई ऐसा उत्पाद है जिससे कि ठंड से बचाया जा सके? बहुत अच्छी बात है। मतलब कहते हैं गांव भी बहुत धाकड़ गांव है, लगता है कि आप धाकड़ मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग, कि अगर आपकी फसल स्ट्रॉन्ग होगी। अब देखिए, अब हमारे कहते हैं ना कितने किसान भाई ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ भी तो वो बच गए, लाइक डेफिनेटली उनको एक बार झटका लगा तो तंदुरुस्ती, वो कहते हैं ना जैसे लाइफ बॉय की पहले ऐड आती थी, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहां। तो मैक्रीना या ब्रिक या जो भी हमारे प्रोडक्ट है, हम लोगों की जो साइटोजैम की जो तकनीक है वो किसी भी वातावरण के प्रभाव को, जैसे कहते हैं ना ज्यादा ठंडा, ज्यादा बारिश हो जाना, तो हमारा जो क्रॉप प्लस वेरिएंट है, फोर्टे एक्सेल, एक्सपर्ट, क्रॉप मैक्स, मैकरीना, या मे बी एक न्यूट्री स्माइल करके एक प्रोडक्ट दिया है अभी हमने, न्यूट्री प्लस बापना जी के थ्रू। तो 7-8 ब्रांड हैं, उनके ब्रांड हम लिख सकते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में मुकेश, तो कोई भी आप इस्तेमाल करें। देखिए हमें सबको मालूम है जब आलू लगाते हैं उसके बाद ठंडी तो पड़ती ही है, टेम्परेचर अगर ठंड ज्यादा पड़ने वाली है, आप 5-7 दिन पहले स्प्रे कर दें क्रॉप प्लस का या मैक्रीना का, तो उसमें जितनी भी नुकसान होना है वो नुकसान नहीं होगा। तो मतलब पौधा तंदुरुस्त रहेगा, और उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में एबायोटिक स्ट्रेस, अजैविक तनाव। उसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। हमारे प्रोडक्ट में क्रॉप प्लस में, मैक्रीना में, या क्रॉप मैक्स में, या फोर्टे एक्सेल में, जो सचिन महेश्वरी जी का प्रोडक्ट है पिपरिया में, उसको हमने दिया है अभी लास्ट ईयर। तो आई थिंक साइटोजैम की जो तकनीक है क्रॉप प्लस, ये वर्ल्ड की कहते हैं ना अजैविक उसको करने के लिए, कंट्रोल मैनेज करने की सबसे अच्छी तकनीक है वो। अभी आपकी मीटिंग से पहले मेरी जापान कुछ लोगों से बात हो रही थी, करीब वो मीटिंग मेरी 4:30 बजे खत्म हुई है। कोरिया और जापान और करीब 3 कंट्री के लोग थे उसमें, तो हम लोग इसी बात को चर्चा कर रहे थे कि साइटोजैम की तकनीक कितनी ज्यादा कारगर साबित हुई है। जापान के काफी किसान आज हमारी साइटोजैम की तकनीक को इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि इस बार हमारे जितने किसान आज जुड़े हुए हैं, अवेल और सीड ट्रीटमेंट ठीक है तो हमारा नया तकनीक आया है, पर हमारी जो पिछले 35 साल से हम क्रॉप प्लस दे रहे हैं, जिसका कि डिफरेंट ह्यूमन ब्रांड नेम है, ड्यूपॉन्ट का ब्रांड नेम क्रॉप मैक्स है, UPL का मैक्रीना है, जेव एग्री साइंस का एक्सपर्ट है, ग्लोबल एग्री जेनेटिक्स का एज ए अडोरा है, ये सारे एक ही प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट, कोई इसमें फर्क नहीं है। पर ये एक तरह से प्रोटेक्शन करेंगे ठंड और गर्मी से और सूखा से, आपकी फसल को बचा के। और मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मुकेश हमारे बंदे ने, हमारे जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने पिछले 4 साल में बहुत काम किया है,
उनको काफी किसान जानते हैं। आप अभी मैं एग्जाम्पल एक हरिओम फार्मर है आई थिंक उज्जैन के पास के, वो पिछले करीब 10 साल से भिंडी की फसल पे हमारा जो क्रॉप प्लस है वो करीब 10 बार इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक क्रॉप प्लस जो हमारा वेरिएंट है अलग अलग नाम से, उसको हमारे आलू पे या गेहूं पे, आपकी मध्य प्रदेश में गेहूं बड़ा अच्छा होता है, आपका कितना बड़ा नाम है गेहूं का, तो गेहूं के अंदर आप जब आप वीडीसाइड डालते हैं कोई भी मतलब खरपतवार नाशक, उसके साथ में आप डालिए क्रॉप प्लस या मैक्रीना, आपका जितना भी कोई झटका लगता है बुखार आता है गेहूं में वो नहीं आएगा। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं, जयप्रकाश चौधरी जी मथुरा उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि आलू की पूरी फसल पकने के बाद जैसे ही खुदाई करते हैं तो आलू काला पड़ने लगता है, स्टोर करने पर भी काला चकते पड़ जाते हैं, तो ये क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है या किस वजह से होता है, या इसका क्या उपाय है? वेरी गुड पॉइंट। देखिए मैक्सिमम क्या होता है कि आलू में जो ये कालेपन का है डेफिनेटली इट इज ए फंगस, एंड दूसरा क्या है कि आप सबसे पहले तो आलू को मैं किसान भाइयों को सबको सिफारिश करूंगा कि आप कोई भी बीजोपचार करते हैं, ऑलमोस्ट हर किसान आलू का सीड ट्रीटमेंट करते हैं, पर सीड ट्रीटमेंट आप करते हैं बीजोपचार सिर्फ फंजीसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, आप खुराक से नहीं करते हैं। तो साइटोजेम वर्डेजिन का जो प्रोडक्ट है आइदर सीड 100 CL या टेकोफेस्टी, इसका आप इस्तेमाल करें तो स्टार्टिंग से बीमारी नहीं आएगी, राइट। तो कहते हैं ना जैसे बच्चे को हमने जन्म देते ही उसको जन्म घुट्टी देनी है, डिप्थीरिया पोलियो टेटनस का टीका देना है, तो ऐसे ही आपने आलू को बिजाई से पहले उसको पूरा ट्रीट करना। मैं कोशिश करूंगा आप सब किसान भाइयों के पास पहुंचाने की हमारी जो तकनीक है सीड ट्रीटमेंट की, साइटोजेम की और वर्डेजिन की, आप इस्तेमाल करें, आप देखेंगे इट इज लाइक मैजिकल, ये इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपका कि आपका आलू जो है पूरा पूरा सीजन जो है आलू का आपका जो पूरी क्रॉप है वो पूरी प्रोटेक्टेड रहेगी। जी चलिए धन्यवाद। बाकी शक्ति एग्रो इंडिया जो भी लोकेंद्र पटेल जी हैं, ये देपालपुर के कृषक हैं, और यूके बिरला हैं, उमाकांत बिरला खरगोन से हैं, जगदीश चौधरी जी हैं, गौतम यादव जी हैं, इनका सबका ये पूछना है कि साहब मध्य प्रदेश में ये उत्पाद कहाँ उपलब्ध होगा? एक्चुअली देखिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट पूछा इन्होंने। तो हमारा जो उत्पाद है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो हमारा मिलने का जो सोर्स है वो पिपरिया में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सचिन महेश्वरी है, एंड उनका जो HK करके कंपनी का नाम है। सेकंड जो अवेल मिलेगा आपको एक बापना जी हैं, दिनेश बापना खरगोन में है, प्लस सबसे अच्छा जो सोर्स है मुकेश पायल, वो हमारी कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं। आप सब लोग किसान भाई मुकेश पायल का नंबर लीजिए, आपको हम कोशिश करेंगे। देखिए अभी आलू की बिजाई में गेहूं की बिजाई में टाइम है 15 दिन 20 दिन, तो जितना आपको अवेल चाहिए, जितना आपको सीड ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट चाहिए, आप मिस्टर मुकेश पायल को कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको हम लोग एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो भी हमारा सोर्स होगा आपको मध्य प्रदेश में हम सप्लाई करवाएंगे। मैं 6 तारीख को सचिन जी, मैं 6 अक्टूबर को इंदौर आ रहा हूँ, हमारी एक मीटिंग है। एक हम नया कस्टमर हमारा जो कोहिनूर सीड है, मतलब उनका जो NCS करके सचिन कांसल के साथ मैं जा रहा हूँ इंदौर में मुकेश पायल के साथ, एंड अगर कोशिश करेंगे हम लोग की कुछ किसान भाइयों से वहां भी अगर बात करेंगे फोन पे, तो डेफिनेटली मेरी कोशिश है कि हम पन्नू साहब हमारे जो अभी उनको भी मैं चाहूंगा कि 15 अक्टूबर के आसपास 2-3 दिन के लिए अगर इंदौर आके आप लोग एक सेमिनार करें अलग से फार्मर्स बिजाई से पहले, तो डेफिनेटली आपका कंसर्न जो है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, अवेल की जो सप्लाईज है बहुत लिमिटेड लोगों के पास रहेगी, पर आप लोगों को हमारे कंपनी के जो लोग हैं वो आप लोगों को डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करेंगे, आप उनका नंबर ले लीजिए। आपको वो सोर्स के थ्रू हमारा जो पूरे इंडिया का C&F है वो हिसार में है, मिस्टर नीतीश तायल, उनके थ्रू सारी सप्लाई आती है, एंड पैकेजिंग सारी हमारी बड़ौदा में हो रही है बहुत कंट्रोल्ड मैनर में। मैं बहुत वॉच कर रहा हूँ कि हमारा प्रोडक्ट कैसे कैसे इंडिया पहुंचा एयरपोर्ट पे, उसके बाद कैसे पैकिंग हुआ, और डेली मैं उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ ताकि कहीं पे कोई गैप ना रहे और पूरी सप्लाई हमारी टाइम पे फार्मर्स को मिलती रहे। धन्यवाद। तो ये पहला साल है, गोयल साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस उत्पाद को आप तक पहुंचाया जा सके। एक आखिरी प्रश्न मैं ले लेता हूं, बड़ी देर से अतुल जी अपना हैंड रेस किए हुए हैं। अतुल जी आपका परिचय देते हुए संक्षिप्त में प्रश्न करें, फिर उसके बाद हमारे काफी किसान भाई कृषि ज्ञान प्रतियोगिता के लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि फिर प्रश्नों का सिलसिला चालू करूं। अतुल जी आप अपना प्रश्न करें। जी बिल्कुल, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी प्लीज अतुल जी आप प्लीज। जी सबसे पहले सर सचिन जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। मुझे बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, बहुत सारा इसमें सॉल्यूशन मिला, और गोयल सर को मैं कहना चाहूंगा कि सर आपने जिस तरीके से समझाया अपने आप बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई। और तीसरी चीज जो सबसे अच्छी लगी कि आप 6 अक्टूबर को इंदौर आ रहे हैं,
क्योंकि अब मुझे जहां तक ये लग रहा है कि मुकेश पायल जी का काम बहुत बढ़ने वाला है। जैसे मैं भी इंदौर में ही रहता हूँ और मैं सर उस जनरेशन को बिलोंग करता हूँ जिसने कभी खेती करी नहीं है। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, बट मैंने अभी एक फार्म लैंड परचेज किया है और मैं इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम इसको एडवांसमेंट किया जा सकता है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं जब गांव वालों से जिनसे मैंने जमीन ली है, जिनसे मैं बात करता हूँ, तो उनको इन चीजों के बारे में बहुत कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो मैं आपसे समय जरूर चाहूंगा सर 6 अक्टूबर को अगर आप इंदौर आए तो मैं मुलाकात करना चाहूंगा सर आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल अतुल जी बहुत बहुत मुबारक कि हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं आज से 34 साल पहले अतुल जी मेरी सबसे पहले जो कंपनी मैंने जॉब स्टार्ट की थी वो न्यू प्लासिया में ऑफिस था हेक्स कंपनी का। तो मैंने 1988 में 23 जुलाई 56 दुकान के आगे हमारा ऑफिस था, मैं वहां पे आया था और बड़ा अच्छा लगता है। और R&D मार्ग पे मोहन भाई, PL लक्ष्मीनारायण, पूरम लक्ष्मीनारायण हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते थे हेक्स कंपनी के और बहुत मेहनत की है हमने। मैंने काफी गाँव में काम किया हुआ है। अतुल जी आप 6 तारीख को हम लंच इकट्ठे करेंगे आपके साथ में। बिल्कुल सर, मैं प्रतीक्षा करूंगा। हाँ, आप मुकेश पायल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सायाजी होटल में रुका हूँ मैं, आप लंच पे आइए, हमारे साथ चर्चा करेंगे आपके साथ और जो भी बेस्ट सपोर्ट हो सके आपको अतुल जी हमारे पास से आपको 100% हम सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं देखिए कि हमारे जो युवा किस अभी पीढ़ी है, ठीक है, कोई कंप्यूटर साइंस है, कोई डॉक्टर बन रहा है, बट एग्रीकल्चर के अंदर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग यंग जनरेशन आप खेती में आए, अच्छा काम को बहुत स्कोप है। देखिए 70% हमारी जो आबादी है वो 70% हमारी पॉपुलेशन आज एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हम लोग अच्छे से, अभी मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ देहरादून में ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, हम लोग ऐसी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी फल सब्जियां हम खाएं उसमें केमिकल्स, उसमें पेस्टिसाइड की नीड ना पड़े एक्चुअली, राइट। उसमें कोई भी मोनोकोटोफॉस कोई भी चीज हो ना जाए जिसका हमारे हेल्थ के ऊपर, कि हमारी हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो एक्चुअली। सो डेफिनेटली आप मिलिए हमें 6 तारीख को और हम आपके साथ लंच करना चाहेंगे आपके साथ। ठीक है, स्वागत है आपका इंदौर। चलिए धन्यवाद गोयल साहब, बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे किसान भाई मिलना चाहते हैं कि स्मॉल मीटिंग आपके साथ प्रयास करेंगे रखने का। और दूसरा एक प्रश्न बहुत अहम है, चूंकि मैंने प्रश्न समाप्ति की घोषणा कर दी थी, पर मैं चाहता हूं कि वैसे तो ये पूरा प्रोग्राम देखने के बाद इस समस्या का समाधान हो ही गया होगा, फिर भी एक बार आखिरी में ये प्रश्न जगदीश जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर वैसे ही आलू के रेट नहीं मिल रहे और आलू का कॉस्टिंग आपके इन उत्पादों से बढ़ेगी क्या? तो जैसा कि ROI आपने बताया था, एक बार पुनः हमारे किसान भाइयों को ये संदेश दें गोयल साहब की क्या आलू की कॉस्टिंग बढ़ेगी, उसके उत्पादन की, या उत्पादकता बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, क्या क्या चीजें इससे होगी, इसको करते हुए आप समाप्त कर दें। थैंक यू सचिन जी। एंड मैं सभी किसान भाइयों को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूंगा हमारी तरफ से कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। पेप्सिको कंपनी ने अभी 24 अगस्त को दिल्ली के पास आगरा रोड पे कोसी कला में फैक्ट्री लगाई, 700 करोड़ रुपए लगा के पेप्सिको के लेज बनाई जाएंगे वहां पे। उनकी अब 6 फैक्ट्रियां हो गई हैं। हम पेप्सिको के साथ काम कर रहे हैं। मैं आप लोग इतना कहूंगा, आप अच्छी खेती करें, अच्छी पैदावार लें। आपका आलू, आपकी गेहूं, आपका सेब, आपका संतरा, आपकी मिर्चें आपको लोग लेने आएंगे आपके घर पे, आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़नी है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी हुई तो आपको ढूंढ ढूंढ के आपसे लोग लेना चाहेंगे, यस। पर अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी सर, कोई बंदा आपको टमाटर, आपके आलू आपको सड़क पे फेंकने पड़ सकते हैं। तो आज जितनी चर्चा हुई हमारे पिछले 2 घंटे में, हमने यही कोशिश करनी है कि कैसे आपकी फसल की क्वालिटी, फसल की रख रखाव अच्छा हो, ताकि जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है, मैं बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे कि हम कोशिश करेंगे आपके कम से कम इस बार मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में, गुजरात में 100 फार्मर हम ऐसा इकट्ठा करें जिनको लोगों को लगे। एग्जाम्पल सचिन जी, मैं चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे कि 100 फार्मर हमारे साइटोजैम के, वर्डिजियन के, वो एग्जाम्पल बनाए हम लोग जिनकी क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी हो। तब हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पिछले हफ्ते में मिला मैं नरेंद्र तोमर साहब से, तो बात हुई, चर्चा हुई उनसे भी हमारी काफी अच्छे तरीके से कि कैसे हम लोग हमारे देश में तकनीक बढ़ाएं आगे। हम कोशिश करें कि ताकि हमारे किसान जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का सपना है कि हमारे किसान इतनी अच्छी पैदावार तरक्की करें कि ताकि हमारे देश से दूसरे देश में प्रोडक्ट जाए, हमारी गेहूं दूसरे देश में जाके, राइस, हमारी कॉटन, आज देखिए कॉटन की कितनी डिमांड है। तो आलू के लिए भी
आप लोगों को मैं इतना कर सकता हूँ कि अगले 2 महीने में हम पेप्सिको के साथ आप लोगों के आलू की बार हम उनको कनेक्ट करवाएं, ताकि आपका आलू जो है पेप्सिको के थ्रू बिक सके। एक्चुअली इतना हम कोशिश करेंगे डेफिनेटली, बट डोंट वरी, अगर हम आपसे 100 रुपया खर्चा करवाएंगे तो आपको 300-400 रुपये वापस जरूर मिलेगा। इतनी मेरी आप लोगों को एक गारंटी है कि आपका पैसा हमारी कंपनी पे लगाया हुआ खराब नहीं जाएगा। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद सभी किसान भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब बारी है कृषि ज्ञान प्रतियोगिता की। तो मेरा पहला प्रश्न है अपने जूम के व्यूवर से, और उसके बाद जो अगला प्रश्न करूंगा मैं अपने फेसबुक के व्यूवर से। तो साथियों, आप तैयार हैं? उम्मीद है आप सभी तैयार होंगे। अभी भी काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम पे, जबकि मीटिंग का टाइम काफी एक्सटेंड हो गया है। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आलू की फसल में अवेल की डोज क्या है? मतलब आपको डोज बताना है कि अवेल का उपयोग आपको किस डोज में करना है आलू की फसल में। तो आप सभी अपना जवाब इस पे लिख के दे दें, और जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता हैं गोयल साहब, वो देखिए आप चैट बॉक्स में सबसे पहले और सबसे सटीक जवाब जिसका होगा ये हम उसको उत्पाद पहुंचा के देंगे। मेरे को लगता है करण जी हैं, कोई करण राणा। आप देखिए सचिन जी, मेरे ख्याल सबसे पहले जो आंसर आया है वो करण जी का मेरे ख्याल आंसर। बबलू सोलंकी जी हैं, 100 ml पर बैग लिखा है इन्होंने। थोड़ा माउस मेरा बहुत फास्ट चल रहा है, देखिएगा आप भी। नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग करण जी ने सबसे पहले आंसर दिया है। अभी विकास जी ने भी बताया है, काफी लोगों ने अच्छे आंसर दिए। 100 ml अवेल 1 बैग डीएपी में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो करण जी, आप अपना नाम, पता, एड्रेस, और अगर हमें सुन रहे हो तो हम आपको भी सुनना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं जिन्होंने इस इनाम को जीता? इनके लिए गिव अ बिग हैंड। तो करण जी, आप आके अपना परिचय दे सकते हैं अगर आप सुन रहे हो तो। करण राणा है, लोधी हैं गोयल साहब? यस। तो क्या नाम है? करण राणा। करण राणा जी। तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, आप अनम्यूट करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं। खुराना जी, आप अपना इनका मोबाइल नंबर और पता नोट कर लें, ताकि जैसा कि आपने जो अभी दिखाया था बॉक्स पैक दिखाया था अवेल का, उल्टा दिख रहा है ये, तो ये हम आप तक पहुंचा सकें। करण जी, आप सुन पा रहे हैं? शायद करण जी हमारी बात अनम्यूट कर लें आप। करण राणा जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में ही अपना एड्रेस लिख के दे दीजिए, तो हमारे साथी मुकेश पायल और सुरेंद्र कुमार जी या खुराना जी, आप इस पते को नोट कर लेंगे। और मैं तब तक अगला प्रश्न लेता हूं फेसबुक लाइव से। तो साथियों, फेसबुक के हमारे दर्शकों से मेरा ये प्रश्न है कि अवेल को किस खाद के साथ प्रयोग कर सकते हैं? बड़ा आसान सवाल है ये। अगर आपने पूरा लेक्चर सुना होगा तो आप फेसबुक के चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि अवेल जो उत्पाद है वर्डेशियन का, इसको किस खाद के साथ प्रयोग कर सकते हैं? मैडम वसुधा, सबसे पहले वही तालियां हो जाए उनके लिए। काफी लोगों ने आंसर दे दिए, पर सबसे पहले मैडम वसुधा ने टाइप किया, और कहते हैं ना केबीसी की तरह, अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम की तरह, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जी, तो मैडम वसुधा को, सिरसा वालों को, उनका सबसे पहले आंसर आया कि डीएपी के ऊपर। नहीं, लेकिन आप फेसबुक पे देख रहे हैं या? मैं देख रहा हूँ सामने जो चैट में। नहीं, ये प्रश्न मेरा फेसबुक लाइव के पाठकों के लिए था। ओके ओके ओके। पर वैसे ही मैडम वसुधा को तो हम लोग 1 एकड़ के लिए पूरा उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। जी। अगर आप फेसबुक देख रहे हो तो बताएं, काफी लोगों ने इसमें कमेंट किए हैं। गौतम यादव जी ने लिखा है डीएपी के बिरला, डीएपी के साथ। श्याम बिरला गुर्जर ने लिखा है डीएपी के साथ। जितेंद्र सिंह डोडिया जी हैं, जितेंद्र सिंह डोडिया जी। काफी लोगों ने जवाब दिए हैं। एमपी लिखा है जितेंद्र सिंह डोडिया जी, या एसएसपी लिख रहे होंगे वो।
सबसे पहले साहब इसमें गौतम यूके बिरला, उमाकांत बिरला जी ने जवाब दिया है इसका फेसबुक लाइव पे। वेरी गुड। तो धन्यवाद उमाकांत बिरला जी इसको ध्यान से देखने के लिए। आप अपना नाम, पता, एड्रेस फेसबुक लाइव के चैट बॉक्स में आप लिख के दे दें हम, तो हम आपको ये अवेल प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे, या आप कभी इंदौर आते हो तो यहाँ पे भी आपको हम ये प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों, आज इतना समय आपके साथ बीता, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब जितनी भी वर्षा हो रही है, जिसी तरह से आप सोयाबीन की फसल निकाल लें अपने खेत से, और अगले रबी के लिए आलू की फसल, खास तौर से जो मेरे उत्पादक भाई यहाँ पर साथ में हैं, उनको हमारे कृषक जगत परिवार की ओर से और वर्डेशियन परिवार की ओर से सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गोयल साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने और आपकी टीम ने इतना समय दिया। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और खुराना जी का खास तौर से शुक्रिया, जो पिछले 3-4 दिन से इस कार्यक्रम को सक्सेस करने के लिए पूरे निरंतर मेरे संपर्क में रहे और बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। आप सभी को धन्यवाद। और मुकेश पायल जी से निवेदन है कि आप अपने जो हमारे किसान भाई फेसबुक लाइव पे क्वेरीज कर रहे हैं, उनको आप संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करें। धन्यवाद किसान भाइयों, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद गोयल। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू वेरी मच। एंड मीस एंड आपकी टीम, बड़ा अच्छा लगता है कि सचिन जी आप लोग खुद किसान भाइयों के साथ में बहुत तरीके जुड़े हुए। मेरे को याद है आपका कुछ किसान भाइयों को इजराइल और काफी लोग लाइक आप लोग बिल्कुल जड़ से जुड़े हुए हैं। और ऐसा प्रोग्राम हम चाहेंगे कि एक बार दोबारा से 1 महीने बाद या 20 दिन बाद गेहूं के लिए, जैसे आज हमने आलू पे चर्चा की, तो खासकर मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए या जो भी गुजरात राजस्थान के लिए, हम चाहेंगे कि एक बार हम चर्चा गेहूं की फसल के लिए भी करें दोबारा से, मे बी दिवाली से पहले, लाइक मे बी अक्टूबर 25 के आसपास, आज से महीने के बाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम से भी, एंड एक बार प्रोग्राम दोबारा किया जाए गेहूं के बारे में। एंड माय स्पेशल थैंक्स टू टीम ऑफ अक्षय, डॉक्टर एसके बिश्नोई एंड मुकेश, अनिल, प्रसाद, कौशिक, साई, डॉक्टर जरगर, डॉक्टर जावेरी। पर्टिकुलर देख रहा था मैं, डॉक्टर जावेरी बहुत एक्टिव थे 2 घंटे से, काफी उन्होंने काफी पॉइंट्स रेज किए। अलपगिरी जो हमारे काफी एक तरह से एक्टिव कस्टमर हैं, बिजनेस पार्टनर मिस्टर ग्रीस पटेल, एंड बाकी सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत लाइव किया। एंड आई थिंक बहुत एंगेज प्रोग्राम था ये, और अच्छा लगता हमें भी कि देखो हमारा सबका पर्पज एक ही है सचिन जी, कि किसान भाइयों को कैसे हम लोग बेनिफिट दें, उनको मैक्सिमम, उनको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कराएं और नई तकनीक उनको तक पहुंचे, ताकि हमारे किसान भाइयों की खुशहाली हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। अच्छा किसान भाइयों, हमने एक आपके साथ मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिन किसान भाइयों ने गूगल फॉर्म सबमिट किया होगा इस लिंक से जुड़ने के लिए, उसमें एक व्हाट्सएप का भी लिंक है। अगर आप चाहते हैं कि खेती से संबंधित, आलू की खेती व अन्य खेती से संबंधित आप कृषक जगत से जुड़े रहें, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको समय समय पर खेती की उन्नत जानकारी और सामयिक जानकारी पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।